स्वप्न के थोकड़े में दी। अच्छा, प्रकीर्णक क्या किताबें होती है प्रकीर्णक। तीर्थो गाली, तीर्थ प्लस अगाली यानी प्रवाह, तीर्थ के प्रवाह का इसमें वर्णन है। 16वें शतक में देखिए दिया हुआ है तीर्थो गाली प्रकीर्णक के बारे में, स्वप्नों का, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि का वर्णन मिला था उसमें। ये ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, इससे कोई अंधे मार्गी गुजराती संत ने पूरा करवाया था। अच्छा, प्रिंट करवाया था किताब रूप में, तो शायद निकल ही गई गुजराती में या संस्कृत में निकली हुई है शायद ये हिंदी में भी गई है। हाँ भाभी जी, 2 परदेशी स्कंद में एक स्निग्ध और एक शीत हो सकता है। हाँ, स्निग्ध तो दोनों, स्निग्ध है एक और एक रुक्ष, रुक्ष का विरोधी, स्निग्ध का विरोधी रुक्ष है ना। हाँ। तो जब स्पर्श की बात कर रहे हैं तो स्पर्श का पहले बोलिए, और जो शीत उष्ण की बात करेंगे दोनों शीत हो सकते हैं, दोनों रुक्ष हो सकते हैं, दोनों उष्ण हो सकते हैं, या एक शीत एक उष्ण हो सकता है। तो इसमें भी यही बात है, दोनों स्निग्ध हो सकते हैं, दोनों रुक्ष हो सकते हैं, या एक स्निग्ध एक रुक्ष हो सकता है। अच्छा, ये 2 परदेशी में दोनों हो सकता है विरोधी, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। एक और था मेरा, एक मिनट, और कोई पूछने वाले हैं तो पूछ लीजिए, मैं देखती हूँ। एक और था मेरा, आप पूछ लीजिए, अभी कोई भी नहीं है पूछने के लिए। अभी रीडिंग का नाम आया था ना, कोई बोल रहे थे ना मैं पढ़ूंगी, किसी ने कहा था। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कोई आज रीडिंग करने वाले तो अपना हैंड रेस कर दीजिए ना। रीडिंग नाम किसी ने कहा था, मैं पढ़ूंगी ना, आवाज आई खाली, शायद लीला जी बांठिया हैंड रेस कर रहे हैं ना, तब तक लो विनीता वो संजू जी के दे रहे। हाँ मैं पूछ लूँ। हाँ बोलो। आंटी मैं एक सवाल पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी, भय और जुगुप्सा का जो उदय होता है, अगर उदय हो तो उसका जघन्य और उत्कृष्ट कितना समय हो सकता है आंटी? जघन्य और उत्कृष्ट समय का तो उल्लेख नहीं दिया है। तो एक समय के लिए भी भय और जुगुप्सा हो सकती है आंटी? एक समय की स्थिति कहाँ बताई है? एक समय की स्थिति प्राय काल करने की अपेक्षा ही लेते हैं, जिस किसी में भी लेते हैं। अच्छा, अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा। तो अंतर्मुहूर्त मानना ही पड़ेगा ना आंटी की, अगर भय और जुगुप्सा आएगी तो अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा। अंतर्मुहूर्त तो रहेगी ही रहेगी। जघन्य उत्कृष्ट का कुछ काल का उल्लेख नहीं है। अन्नपूर्णा देखने में आया क्या? नहीं आया आंटी। लोगों के आए क्या कुछ? आंटी कर्म ग्रंथ में भी ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था। तो मुझे वही थोड़ा सा था। अब जैसे नेत्रों के भय का उदय मान रहे हैं तो ठीक है, बहुलता की अपेक्षा है कि बहुत भयभीत रहते हैं, कोई इधर से मारेगा कोई उधर कुछ करेगा, बाकी काल का उल्लेख नहीं है। ठीक है आंटी। सातावेदनी का उदय कितनी देर रहता है आंटी? अंतर्मुहूर्त ही तो आपने कहा ना। अंतर्मुहूर्त है, लेकिन एक अपवाद भी है। अनुत्तर विमानवासी देवों के प्राय सातावेदनी का ये कभी कदाच आ जाए, तो कर्म ग्रंथकार तो कह रहे हैं कि उनकी अपेक्षा 33 सागर तक भी सातावेदनी का उदय रहता है। हाँ। तो उसके हिसाब से तो सातावेदनी भी नरक में हो सकता है आंटी। हाँ, हाँ वैसे। हाँ, और आंटी जो अभवी जीव है वो जब नवग्रह में जाता होगा, या फिर कोई भी सामान्य मिथ्यादृष्टि जीव भी है, जब वो अज्ञान में है और उसको कदाचित विभंग ज्ञान है, तो वो जब भगवान उत्तर दे रहे होंगे मनोवर्गणा के से, कदाचित विभंग ज्ञान क्यों? विभंग ज्ञानी तो हो गई। विभंग ज्ञानी है नहीं, वहाँ विभंग ज्ञान है, तो आंटी वो अपने विभंग ज्ञान से उन मनोवर्गणा के पुद्गलों को देख सकता है क्या? नहीं, अवधि ज्ञानी का विषय, ये अवधि ज्ञानी का, ये विभंग ज्ञानी का ये विषय है ही नहीं। नहीं, विभंग ज्ञानी मनोवर्गणा नहीं देख सकेगा। अच्छा आंटी, मनोगत भावों को उपयोग से जान लो, एक अलग बात है, जिसको अपन इंट्यूशन बोल देते हैं कि मेरे को पहले आज ये हो गया वैसे हो गया। सामान्य अवधि का विषय तो है ही इनका। नवग्रह वाले पृथ्वी तक देख रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को देखकर उपयोग लगा लो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मनोवर्गणा का विषय नहीं है। ठीक है। और आंटी तीसरा मेरे को क्वेश्चन नहीं है, मैं जानना चाह रही थी मैं जो समझ रही वो सही है क्या? आंटी जब मैंने आंख बंद करके वो आकाश प्रदेश देखे
और ऊपर में सिद्ध भगवान को देखा, तो मुझे लगा वो आकाश प्रदेश में सिद्ध भगवान की आत्म प्रदेश है, और उन्हीं आकाश प्रदेश में परमाणु से लेके बादल अनंत प्रदेश स्कंद भी है। तो ये सब एक साथ ही है ना आंटी? बस हाँ। उनके राग और द्वेष नहीं है, देख के उनके चिपक नहीं रहे। हाँ, कर्म चिपक नहीं रहा है। हाँ, अन्यथा वो साथ में है। हाँ। हाँ ठीक है आंटी, कृपा आंटी। विनीता आंटी। हाँ, मैं पूछूं भाभी जी? प्रणाम हाँ विनीता। भाभी जी। उस एक चूर्णीकार, टीकाकार, वृत्तिकार, आगमकार, भाष्यकार, कर्म ग्रंथकार, इनमें क्या डिफरेंस है? थोड़ा चूर्णीकार चूर्ण की तरह, जैसे अपने आपने बताया था, पीस कर जैसे। इसमें लिखा है ना, प्रश्न निकालो चूर्णिकार के बारे में, चाहे अज्ञात है भगवती सूत्र के चूर्णिकार 14वें शतक में लिखा हुआ है ना, लास्ट क्लास में खोले। सबका अलग। जो टीका लिखे हैं, जैसे अभयदेव सूरी टीकाकार है, कोई वही तो कविता टीका का मतलब। कोई कविता लिखता है तो क्या कहलाता है? वो कवि कहलाता है ना। और अगर कोई लेख है तो लेखक कहलाता है। कोई अच्छा, साहित्य पर देता है तो वो साहित्यकार कहलाता है। उसी प्रकार जिन्होंने कर्म ग्रंथों की रचना की है, चंद्रऋषि मेहतर, देवेंद्र सूरी आदि ने, तो उनका वो कहलाते हैं कर्म ग्रंथकार। कर्म ग्रंथों के आधार से वो बात कर रहे हैं। और भाष्यकार है जिन भद्रगणिक, क्षमा श्रमण, सिद्धसेन, दिवाकर आदि, ये सिद्धांत के नजदीक होते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं वो बहुत विस्तार से। भाष्य में विस्तार, आगम शैली संक्षिप्त है। तो टीकाकार श्री अभयदेव सूरी ने प्राचीन टीका के आधार से, प्राचीन टीकाकार का नाम नहीं उपलब्ध है, उनकी टीकाओं को देखकर उन्होंने इस नवीन टीका की रचना की थी। और कई ग्रंथकार तो ये कह रहे हैं कि इतनी उनकी साधना ऊंची थी कि कोई प्रश्न लिखते वक्त, लेखन कार्य करते वक्त कोई किसी का उत्तर नहीं आता, समाधान नहीं मिलता, तो देवी आके श्रीमंदर स्वामी जी से पूछकर उन्हें जवाब देते थे। ऐसा इनके संबंध में उल्लेख है। तो आगमों पर टीका लिखे प्रथम टीकाकार अभी इस युग में हरिभद्र सूरी थे। कट्टर ब्राह्मण के थे, कहते थे जैन मुनियों के दर्शन मत करो, हाथी के पांव के नीचे कुचल जाओ, लेकिन जैन मुनियों के दर्शन मत करो। इतने कट्टर विरोधी थे जैन धर्म के। महान पुण्य का उदय हुआ एक दिन। ये बात मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। बहुत बारिश आ रही थी, वो किसी छज्जे के नीचे रुके। उनके लिए कहा जाता है वो पेट पर चांदी का पट्टा भी बांध कर रखते थे कि मेरे इतना ज्ञान है, अजीर्ण हो जाएगा, बोलता हो ना। जैन साध्वी याकिनी से सुना, फिर शिक्षा लिए, फिर इतना लेखन कार्य, फिर 1444 ग्रंथों की रचना इन गुरु ने दी। तो इनको एक बार दुख आया कि मेरा कोई शिष्य नहीं बनता है। तब देवी ने आकर उनको, देवता देवी किसी ने आकर कहा कि आपके भाग्य यही है कि आप टीकाओं की रचना करोगे जो लंबे काल तक आप संघ के लिए हितकारी रहेगी। आपका शिष्य कोई नहीं बनेगा, आपकी ऐसे पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, किसी के किसी का पुण्य, किसी को संतान का सुख, किसी को इसका सुख, किसी को उसका सुख। आंटी वो नाम बताइए ना, किसका बता रहे थे अभी आप? हरिभद्र टीकाकार अभी इस युग के। और चूर्णिकार मतलब उसी को बहुत चूर्ण जैसे में लिख देते हैं। अभी वर्तमान भगवती सूत्र की चूर्णी है, बहुत कठिन शैली, प्राकृत, प्राचीन, संस्कृत, वो और बहुत शॉर्ट में लेके छोड़ देते हैं। चूर्ण होता है ना, जैसे एकदम कर देते हैं, छोटे से रूप में दे देते हैं। टीका विस्तार से दी जाती है। टीका विस्तार से होती है। अच्छा भाभी जी, ये रिकॉर्डिंग का कुछ करिए ना, रिकॉर्डिंग लिंक। अरे हाँ, मैं भूल गई, मैं अभी करती हूँ। उस दिन उनसे बात भी हुई किशोरी जैसे। एक सेकंड। हाँ, फिर मेरा एक क्वेश्चन और है, मेरे को वो म्यूट मत करना ना प्रियंका, मेरे एक क्वेश्चन और है। उस दिन मैं भी बात करी थी प्रीति जी से, क्या किए फिर पता नहीं। म्यूट हो गए भाभी जी आप? वो हो जाएंगे। वो किए होंगे ना, वो किए होंगे। हाँ, बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। अभी पूरे जन आए भी नहीं है। उस दिन भी क्लास में कम थे, अभी भी 62 ही है। हाँ, वो करवा के भेज रहे हैं।
अच्छा ठीक है, बहुत बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। हाँ अच्छा एक है ना, ये बाद में अपने इस क्वेश्चन में आएगा, ये क्वेश्चन नंबर पेज 56 फर्स्ट बुक का 359। पेज 56 है। हाँ 359, ये वर्ड बाद में आ रहे हैं इसी बुक में, तब मैं पहले ही पूछ रही हूँ। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बहुत बार पढ़ा, ऐसे नहीं समझ में आया। बोलो। पुरस्कार पराक्रम, खोलने दो, पेज 56 खोलिए पहले भाग से। और 359 पढ़ूं? हाँ पढ़ो। पुरस्कार पराक्रम किसे कहते हैं? पुरस्कार अर्थात शत्रु को पराजित करने की क्रिया, प्लस पराक्रम यानी शत्रु को पराजित करना अर्थात कार्य की पूर्णता। ठीक है, ये समझ में आया, शत्रु यानी संसार का कार्य, ठीक है। उपलक्षण से स्त्री का उद्योग भी पुरस्कार कहा जाता है। और उपलक्षण समीप वाला, हाँ समीप वाला, स्त्री का उद्योग भी पुरस्कार कहा जाता है। निश्चय हाँ। से संसार की क्रियाएं करना दोष है, दोष ही शत्रु है। ये लास्ट लाइन समझ में आई, फर्स्ट लाइन समझ में आई, पर ये सेकंड वाली का उपलक्षण से स्त्री का उद्योग भी पुरस्कार कहा जाता है। पुरुषाकार कहा है तो स्त्री और नपुंसक वेदी भी तो पुरुषार्थ करते ही है, उनका क्यों नहीं? पुरुष शब्द से स्त्री और नपुंसक सभी आ गए उसमें। नहीं, उद्योग भी, उद्योग यानी व्यापार कार्य। तो इसमें नहीं, लिंक नहीं समझ में आया, नहीं ऐसे बैठा नहीं। ठीक बैठना ना, प्रश्न उठेगा भाई पुरुषकार पराक्रम का है तो क्यों नहीं स्त्री का पराक्रम कहाँ गया, नपुंसक का पराक्रम कहाँ गया? अच्छा, वो इसी में अंतर्भावित है। उपलक्षण मतलब यानी वाले भी लक्षित है, स्त्री का उद्योग यानी पराक्रम, व्यापार, कार्य। ठीक है, पर है ना यहाँ पुरस्कार पराक्रम एग्जैक्ट एक छोटी सी मतलब ऐसे समझाने के हिसाब से ये सेट नहीं हो रहा है। मतलब खाली यही समझ ले संसार का कार्य है, शास्त्रीय शब्द है, संसार के कार्य है, चाहे मोक्ष मार्ग में भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। यहाँ पुरुषाकार पराक्रम पराजित करने की क्रिया, तो कर्मों को भी तो पराजित करके ही मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ उसके बस लिए वो भी तो पुरुषार्थ करना ही होगा। वो आध्यात्मिक क्षेत्र की है, जैसे संसार मार्ग में वैसे ही मोक्ष मार्ग में घटित कर लो बात को। ठीक है भाभी जी, ठीक है भाभी जी, प्रणाम उसमें भाभी जी। लीला जी, हाँ जी प्रियंका जी, आपका डाउट है या आप रीड करना नहीं, चाहते हैं? रीड करने के लिए हैंड रेज किया था मैंने। अच्छा, पहले डाउट्स ले लेती हूँ फिर आप रीड हाँ करिए। हाँ, बोलिए गुणवंती जी। गुलाब आंटी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। भाभी जी ये पहले भाग का है। हाँ पहले भाग का पेज नंबर है 415 और प्रश्न 2294। हाँ बोलिए। ग्रंथों में कर्म आशीविश लब्धि के संबंध में क्या कहा गया है? इलोय पन्नती नामक दिगंबर ग्रंथ के अनुसार इस लब्धि वाला मर जाओ, इस प्रकार का वचन प्रयोग करता है तो व्यक्ति मर जाता है। पॉइंट 2, तत्वार्थ सूत्र के टीकाकार भी अलंकाचार्य के अनुसार कर्म आशीविश लब्धि वाला मरण का श्राप देता है तो अभिशप्त व्यक्ति के पूरे शरीर में विष व्याप्त हो जाता है। प्रश्न 2295, कर्म आशीविश की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर 5 पर्याप्त संगीत त्रिंत और 15 कर्म भूमि के पर्याप्त मनुष्य को तपस्या आदि से अथवा अन्य कोई गुणों से आशीविश लब्धि उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न 2296, क्या देवों में कर्म आशीविश होता है? भवनपति से 8वें देवलोक के अपर्याप्त देव में आशीविश लब्धि होती है। तो ये आशीविश लब्धि क्या मनुष्यों में, देवों में, सब में होती है? हाँ, इनमें देवों में सिर्फ अपर्याप्त अवस्था तक होती है। जो पहले यहाँ के संस्कार रहते हैं वो उसमें लब्धि, अपर्याप्त में तो क्या काम में लेंगे वो, लेकिन शक्ति है, भगवान बता रहे हैं कि उनमें ये आशीविश लब्धि की शक्ति रहती है अपर्याप्त अवस्था तक। तो ये दिगंबर जो कहते हैं प्रयोग करते व्यक्ति मर जाता है, तो वैसे वो ऐसे कहने से मर जाते हैं? वैसे हाँ, तो
वैसे तो दिगंबर ग्रंथ के अनुसार मतलब किसी को कहने का ये नहीं बनता ना श्रेय, कभी नहीं, मर जाओ। पहली बात तो है कोई को बोलने का नहीं है, लेकिन जिसके आशीर्ष लब्धि नहीं हो उसने कहा मर जाओ, तो उसके बोलने से वो मरेगा नहीं। कहने वाले ने अपने अशुभ कर्म बांधे वो अलग बात है, लेकिन हाँ। अगर जिसके ये लब्धि है उसके मुंह से ये निकले मर जाओ तो व्यक्ति मर जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, बहुत सी बातें संसार में होती है, वो हमें ज्ञान से ही पता चलती है ना। तो आदमी के भी, व्यक्ति के हर व्यक्ति के शरीर में आशीर्ष हो जाता है? नहीं, हर एक के नहीं होता है, दिया हुआ है ना नीचे। हाँ, वो तपस्या लब्धि के कारण। लब्धि के कारण लब्धि की प्राप्ति होती है तपस्या आदि से। तो ये लब्धि प्राप्त करते हैं आशीर्ष की? हाँ, अच्छा। अब जैसे दुर्वासा मुनि के लिए नहीं आता है, वो श्राप दे देंगे, उनसे सब हाँ। डर के भयभीत रहते थे, तो हाँ। मुनियों के मुंह से तभी अपने भी कहते हैं ना कि साधु साध्वी इतनी ऊंची साधना करते हैं, उन्हें कभी अशातना उनकी नहीं करनी चाहिए, छद्मस्ता के कारण कभी उन्हें पीड़ा हो, वो मन में कुछ सोचे, अच्छा सोचे तो अच्छा भी हो जाता है, कदाचित कोई सोच ले, इसलिए अशातना भी नहीं करनी चाहिए इन लोगों के। तो इससे हर एक व्यक्ति से बचना चाहिए। हाँ हो गया? बोलिए, पढ़िए। आंटी और एक डाउट है गुणवंती जी का। नहीं, डाउट नहीं है, मेरे को आके रीडिंग करना है। नेक्स्ट क्लास में आप कर लेंगे? हाँ ओके, कोई बात नहीं। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में आपका नाम लिख और लेते मेरे हैं। को रिकॉर्डिंग आई नहीं रही तो हाँ गुणवंती पारक के मेरा रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रहा है, आपको कल फोन करने वाली मैं। हाँ, अभी उनको बोल दिया, आज तक आ आया ही जाएगी। नहीं मेरे को रिकॉर्डिंग। आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे थैंक आंटी यू, वापस। थैंक यू। उनका नाम लिख लो ना, भेज दो, वो लास्ट टाइम भी बोले हाँ थे। ओके, थैंक यू। हाँ। लीला जी पढ़िए प्रश्न 4645 पेज 331 से 4645 45। परमाणु बात कर। 4645। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भाभी जी। प्रश्न 4654। अजीब 45 परिणाम। नहीं 4645। 45। हाँ। प्रश्न 4645। परमाणु पुद्गल द्रव्य देश से अचरम क्यों है? उत्तर पॉइंट 1। परमाणु स्कंद रूप में परिणित होने के पश्चात पुनः पुनः परमाणु रूप में परिणित होता रहता है, इसलिए द्रव्य की अपेक्षा वह अचरम कहलाता है। पॉइंट 2। परमाणु यदि पुनः परमाणु रूप को प्राप्त न करता तो द्रव्य से चरम कहलाता, जो कि असंभव है क्योंकि मिलना बिखरना इसका स्वभाव है। प्रश्न 4646। परमाणु क्षेत्रादेश क्षेत्र की अपेक्षा से कंथचित चरम कंथचित अचरम क्यों है? उत्तर पॉइंट 1। केवली समुद्घात के समय केवल ज्ञानी के साथ जिस क्षेत्र में विवेक्षित परमाणु का संबंध हुआ वह परमाणु पुनः उस क्षेत्र में उनके साथ संबंध नहीं करेगा, क्योंकि वे निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए उस क्षेत्र से संबंध विशेष की अपेक्षा परमाणु चरम है, किंतु उसी क्षेत्र के परमाणु अवगाढ़ होता रहेगा, इसलिए क्षेत्रादेश से अचरम है। ठीक है, अवगाढ़ होता रहेगा मतलब परमाणु कभी यहाँ है, कभी ऊर्ध्व लोक में, कभी अधोलोक में जाता है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से अचरम है, बार बार एक ही स्थान पर आता ही रहेगा। अपन भी एक ही स्थान पर कितनी बार जन्म मरण कर चुके हैं, प्रत्येक स्थान पर अनंत बार कर चुके हैं ना, उसी ना, तो फिर भी अंत आ जाएगा। मोक्ष में चले जाएंगे तो एक ही स्थान पर रह जाएंगे सदा काल के लिए, परमाणु के लिए तो वो बात है नहीं। प्रश्न 4647। परमाणु कालादेश काल की अपेक्षा से कंथचित चरम कंथचित अचरम क्यों है? उत्तर पॉइंट 1। प्रातः काल आदि जिस समय में केवली भगवान से संबंध हुआ पुनः उस काल में संबंध नहीं होगा, इस अपेक्षा से काल से चरम कहलाता है। पॉइंट 2। विशेषण रहित यानी सामान्य रूप से काल की अपेक्षा परमाणु अचरम है। प्रश्न 4648।
परमाणु भावादेश भाव की अपेक्षा कंथचित चरम कंथचित अचरम क्यों है? उत्तर पॉइंट 1, केवली समुद्घात के समय परमाणु जिस वर्ण आदि भाव में था उन्हें उन केवली भगवान के साथ उसी वर्ण आदि रूप में संबंध नहीं होगा, इस अपेक्षा से चरम है। पॉइंट 2, विशेषण रहित भाव की अपेक्षा परमाणु अचरम है। प्रश्न प्रणाम आंटी जी। हाँ बोलो प्रणाम श्वेता। आंटी जी। हाँ श्वेता। आंटी ये जो लास्ट तीनों पॉइंट है ना 46, 47, 48, इसमें पॉइंट 1 में हमने केवली समुद्घात की अपेक्षा घटित किया, क्या इसको सामान्य भी घटित कर सकते हैं? कोई जीव सामान्य- एक चरम शरीरी हो हाँ या चरम 2-3 शरीर भावी, और चरम शरीर से कर सकते हैं, हाँ, लेकिन या फिर किसी के 2-3 नहीं, वो ये तो ठीक है आंटी, ये अपेक्षा समझ में आ गई, पर जिज्ञासा ये हो रही थी कि जैसे कि कोई स्थावर नाल में है, ठीक है, परमाणु, और वहां पर कोई सूक्ष्म जीव भी है और उस सूक्ष्म जीव के भी मान लो 2-3 भव ही बाकी है, तो क्या उसकी अपेक्षा भी से भी कथन किया जा हाँ, सकता है? हाँ 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 किया जा कथन सकता कर सकते हैं। है। हाँ हाँ ये तो ठीक है, इजीली समझ में आ जाता है, पर अन्य अपेक्षा चाहिए। भी ली जा सकती है ना? हाँ हाँ किसी ठीक से है। भी लिया। क्लियर है। प्रश्न 4649, उपयुक्त प्रश्नोत्तरों में क्या दर्शाया गया है? उत्तर, द्रव्य को एकांत रूप से नित्य शाश्वत अथवा अनित्य विनाशशील मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि सर्वज्ञों ने अनेकांत शादवाद सिद्धांत को स्वीकार करने की आज्ञा प्रदान की है। प्रश्न 4650, परिणाम किसे कहते हैं? उत्तर, पूर्व अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण करना परिणाम कहलाता है। प्रश्न 4651, क्या वस्तु का सर्वथा विनाश होना भी परिणाम कहलाता है? उत्तर, वस्तु का सर्वथा विनाश नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु द्रव्य शाश्वत है। द्रव्य से शाश्वत ही है, जीव जीव ही रहेगा, आदमी मर जाता है, उसके शरीर जला दिया जो किया, लेकिन जीव द्रव्य द्रव्य रूप में और शरीर है पुद्गल द्रव्य, वो पुद्गल भी पुद्गल रूप में राख रूप में परिणमन हुआ है, फिर अन्य समय में किसी और रूप में परिणत हो जाएगा। हाँ बोलो विनीता। हाँ भाभी जी, ये वाला जो प्रश्न है 4649, इसके अंदर जो ये मान ले भी एकांत रूप से नित्य अथवा अनित्य मानना मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व अगर किसी को ज्ञान नहीं हो और मान ले तो मिथ्यात्व हो जाएगा। नहीं ज्ञान नहीं वो अलग बात है, एक तो हो गया कि नहीं द्रव्य शाश्वत ही है, कई अन्य मत कहते हैं द्रव्य शाश्वत ही है, अशाश्वत है ही नहीं। अच्छा। द्रव्य शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, वो दृष्टांत देते हैं ऐसे स्वेदांत सूत्र आदि में आता है इसका कि भाई जीव तो शरीर था, औदारिक रूप में था, राख बन गया, कभी वेक्रिय बन गया, तो शाश्वत कहाँ से हुआ? पुद्गल 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 रूप में तो शाश्वत ही है। ये सिद्धांत की बातें सैद्धांतिक चर्चाओं में प्राचीन काल में इन सब को लेकर बहुत बहस होते थे। ठीक, तो हर विषय भगवान महावीर की वाणी में उपलब्ध है। प्रश्न 4652, बनते भाभी जी एक हाँ। मिनट भाभी जी, हाँ शोभा भाई। ये 4648 है ना, हाँ उसका पहला पॉइंट है, जैसे केवली समुद्रात के समय परमाणु जिस वर्ण आदि भाव में था पुनः हाँ। उस केवली भगवान के साथ उसी वर्ण आदि रूप में संबंध नहीं होगा। क्यों? हाँ। अगर वो परमाणु ऊपर चला जाए सिद्धि क्षेत्र में तो उस केवली भगवान के संग उसका संबंध हो सकता है ना? नहीं तो केवली रूप में तो नहीं होगा ना, केवली समुद्घात में जिस अवस्था में वो सहयोगी केवली में है उस अवस्था में तो पुनः संबंध नहीं होगा। उन्होंने दंड कपाट मंथन किया, उस हाँ। रूप में नहीं होगा ना। अच्छा, वो केवली समुद्घात मतलब वो सहयोगी अवस्था की अपेक्षा से सहयोगी नहीं अवस्था होगा। से तो वैसे हाँ, घटित करना होगा। इसमें सब में वैसे ही सहयोगी तभी अवस्था केवली से फिर समुद्घात घटित का होगा। ये है ना। हाँ, बाकी काला देश में भी परमाणु उसी अपेक्षा से समझना होगा। क्या डाउट है शोभा भाई, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि वो परमाणु अगर सेम वही वर्ण आदि भाव में आ जाए और वो आएगा ही। सिद्धि क्षेत्र में चला जाएगा, सिद्धि हाँ। क्षेत्र में गया तो उस सिद्ध भगवान के जो केवली भगवान यहाँ पर विवक्षित है तब उनके संग उसका तो तब तो हाँ? सभी परमाणुओं का संयोग होगा उनके साथ में। लेकिन यहाँ पर संबंध में मतलब खाली उसको स्पर्श कर रहा है वैसे ही मानेंगे? हाँ ऐसे भवादेव केवली की भगवान अपेक्षा चरम मानना है उसको, उसके भाव की अपेक्षा। तो भाव की अपेक्षा सिद्धिशिला से तो घटित ही नहीं होगा ना। जहाँ सिद्ध भगवान है परमाणु अनंत बार जाएगा, वहां अनंत बार हर वर्ण गंध रस स्पर्श को वहां स्पर्श करेगा।
केवली समुद्घात के समय जो अवस्था थी उस समय वाली अवस्था कभी नहीं आएगी। और नहीं तो उससे मतलब सिद्ध भगवान के सम तो उनका संबंध तो होएगा ही नहीं ना परमाणु और का, क्यों नहीं क्योंकि होगा? कर्मों की वजह से अजीव का संबंध होता है ना जीव के संग, भाभी जी। नहीं, क्यों भाई? परमाणु जिस स्थान पर है उस स्थान पर हाँ। रहे हुए केवली भगवान। अच्छा, तो उससे उनका संबंध मानेंगे, उनसे उनका। हाँ, जो भी अपने को तो चरम और अचरम घटित करना है। परमाणु मेरे साथ क्या संबंध करेगा, अपने साथ परमाणु क्या संबंध करेगा? हाँ। अनंत प्रदेशी स्कंदों का संबंध हो जाएगा, कर्म श्वासोश्वास जिस भी रूप में हो जाएगा, शरीर के पुतलों के रूप में, आहार के रूप में, लेकिन परमाणु रूप में तो होगा नहीं। तो यहाँ बस इसमें परमाणु अवस्था विवेक, अवस्था की अपेक्षा से मानना पड़ेगा ना। हाँ, अवस्था से मानना है इसको। ठीक है आंटी, हाँ, ये एक बार फिर से समझाइए ना, अभी आप शोभा आंटी को समझाए दो। ये देखो वो बोल रहे हैं कि वही लिखा हुआ ना, केवली समुद्घात के समय परमाणु जिस वर्ण में, मान लो अभी कोई केवली भगवान केवली समुद्घात कर रहे हैं, ये विवक्षित परमाणु लो चाहे ये अनंत प्रदेशी स्कंद है मेरे हाथ में, ये अभी केवली समुद्घात का संबंध हो रहा है ना, वो हाँ। लिए हुए नहीं है, लेकिन ये जिस आकाश प्रदेशों पर है, जिस वर्ण गंध रस स्पर्श पर है, ब्लू रंग पर है, ये सारा अनंत प्रदेशी स्कंद, और केवली भगवान के आत्म प्रदेश भी यहाँ आए हुए हैं, समान क्षेत्र में आए हुए हैं और इसी भाव में। अब केवली भगवान तो वापस यहाँ पर आएंगे नहीं, वो तो मोक्ष चले जाएंगे अंतर मुहूर्त बाद, तो इस परमाणु या अनंत प्रदेशी स्कंद का संपर्क नहीं होगा ना, एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध नहीं होगा उनका, इसलिए यहाँ केवली समुद्घात शब्द लिखा। वो बोल रहे हैं कि अगर सिद्धशिला में चला जाएगा तो ये अनंत प्रदेशी स्कंद तो अनंत बार जाएगा, अभी यहाँ है, कभी ऊर्ध्वलोक में, कभी कहीं, ये भी तो परिभ्रमण करता ही रहेगा, गतिशील है परमाणु पुद्गल आदि। परमाणुओं भी तो चेंज हो गए ना, सेम परमाणु तो एक साथ रहेंगे नहीं। नहीं, सेम भी बनेगा अनंत बार, सेम भी बन सकता है। सेम भी अनंत बार बनेगा, अनंत परमाणु है, अनंत प्रदेश स्पर्श की अपेक्षा ही मानेंगे ना आंटी, स्पर्श ओनली स्पर्श कर रहे हैं वो परमाणु को। भाव से अपने को घटित देखना है, तो चूर्णिकार स्पर्श बता रहे एक क्षेत्र पर रहे, जिस वर्ण में, ये मैं ब्लू पेन को अभी जिस अंगुली से जैसे पकड़ी हुई हूँ, पुनः ये मेरा संबंध होना चाहिए कि यही ब्लू पेन को मैं इन अंगुलियों से पकड़ूं, तब वो मेरा, अब कभी नहीं पकड़ूंगा मैं इस ब्लू पेन को तो ये मेरा चरम हो गया, और मैं वापस पकड़ूंगी तो ये मेरा अचरम है। तो केवली समुद्घात वाले तो वापस स्पर्शित होंगे नहीं इन परमाणुओं से, केवली समुद्घात रूप में तो कभी आएंगे नहीं, सिद्धशिला पर रहेंगे तब समुद्घात रूप नहीं रहेगा उनका। पर सिद्धशिला में वही परमाणु से स्पर्श तो हो सकता है ना आंटी? हाँ, अनंत बार होगा, अनंत बार हो सकता है। हाँ, परमाणु जाते ही रहेंगे, इस रूप में भी जा सकते हैं, बादर अनंत प्रदेश स्कंद रूप में भी रह जाएंगे, ब्लू पेन के रूप में भी रह जाएंगे लंबे, बट उनका मानेंगे नहीं वहां पर। नहीं, क्योंकि यहाँ हम केवली समुद्घात से उसको घटित कर रहे हैं, वो तो फिर अचरम हो गया, वो तो चरम हो गई नहीं। अनंत बार सिद्धशिला पर भी जहाँ सिद्ध भगवान है, सभी परमाणु सभी प्रदेशी स्कंद रूप में रहेंगे, सिद्धशिला में सभी चीज अचरम है, क्योंकि समाप्त होगी नहीं, समाप्त करना है अपने को एक अवस्था से, तो उस अवस्था से समाप्त करना है तो केवली समुद्घात से कर लो। अभी श्वेता पूछी जैसे चरम शरीरी आदि से उपयोग लगा के कर सकते हैं, कई बातें चरम शरीरी है, वहां नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, पता है तो कर लो वैसे। हाँ बोलो सुधा। एक मेरी रिक्वेस्ट है जी। हाँ बोलिए। मेरे को इस ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं अलका जी जैन ने मेरे को लिंक भेजा है, उसके थ्रू से मैं ये ज्वाइन कर। जरूर आई। प्रियंका, अन्नपूर्णा तुम जोड़ लोगी ना आंटी? वो नंबर सेंड कर दीजिए आपका चैट में। ठीक है जी, नंबर मैं भेज देता जी। थैंक यू। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा बोलो। भाभी जी, इसमें क्या जीव के ये जो चरम करेंगे तो अपने उसमें जीव के साथ संबंध करने से ही होएगा क्या, मतलब और कोई ऐसे तो जीव के साथ संबंध की अपेक्षा से लेना होगा? हाँ, अजीव के साथ संबंध से कैसे करेंगे? मान लो ये पेन है, पेन से अगर मैं घटित करूंगी ये विवक्षित जैसे परमाणु है कि वो ये परमाणु जो है वो क्षेत्र की अपेक्षा कथनचित चरम कथनचित अचरम है, तो परमाणु है कि चरम है ये तो अचरम है, तो परमाणु रूप में तो अचरम रहेगा, हमेशा बनता ही रहेगा। हाँ, द्रव्य की अपेक्षा अपने को केवली हमेशा परमाणु वो बनता रहेगा, कहाँ से चरम होगा उसका?
उसको द्रव्य की अपेक्षा चरम में भी लिया ना, केवली समुद्घात के समय ही ले रहे हैं अपन केवली भगवान के साथ। द्रव्य में तो अपने चरम, सिर्फ चरम ही ले रहे हैं भाभी जी, अचरम ही ले रहे हैं। द्रव्य में तो चरम ही ले रहे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से ले रहे हैं अपने अचरम और अचरम। हाँ तो द्रव्य, हाँ बोलो। समुद्घात में फिर जिस जीव के साथ उसके वो जो जीव केवली समुद्घात कर रहा है उसके साथ उसका संबंध छूट जाएगा, इसलिए नहीं होगा। केवली समुद्घात तो हर समय होता रहेगा, कोई ना कोई जीव अन्य अन्य जीव करेंगे ना। हाँ, तो उस जीव के उस जीव के केवली समुद्घात के पुद्गलों के साथ उसका संबंध नहीं होगा इस अपेक्षा से। अच्छा बोलिए विमला जी। हाँ हेलो आंटी, मैंने ऐसा समझा कि ये जो परमाणु सिद्ध में जाएंगे तो सिद्ध भगवान से तो उनका वापस नहीं होएगा ना, ये बराबर समझे? सिद्ध रूप में तो उनका संबंध होता ही रहेगा, लेकिन यहाँ केवली समुद्घात कर रहे हैं ना, उनके आत्म प्रदेश फैले हैं उस जीव उस के। टाइम हुआ वैसा वापस वहाँ नहीं होगा, यही समझ। हाँ, वापस नहीं, जीव वापस केवली समुद्घात करेगा नहीं। और वो जीव मोक्ष चले जाएंगे, हर स्थान में जाएंगे नहीं जहाँ उनके आत्म प्रदेश, मान लो अधोलोक में स्पर्श कर रहे हैं काले वर्ण के परमाणु से, तो वापस अधोलोक में जाएंगे नहीं सिद्ध होने के बाद। और केवली भगवान भी जाएंगे नहीं उन स्थानों में, तो उनके उस अपेक्षा से चरम हो गया। अच्छा, कृपा करिएगा आंटी। पढ़िए। आंटी 4646 का सेकंड पॉइंट वापस समझाइए, बोल रहे हैं। कौन सा? 4646 पढ़ो। उसी क्षेत्र में परमाणु अवगाढ़ होता रहेगा, इसलिए क्षेत्रादेश से अचरम है। ये पॉइंट बोल रहे हैं समझाने का है कि कभी जिसका अंत नहीं होगा। तो परमाणु अभी जिस क्षेत्र में, मान लीजिए यहाँ पर है, तो अनंत बार आएगा ही वापस यहाँ। पूरे लोक में वो गतिशील रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी वहां रहता है, कभी उधर ऊपर नीचे चारों तरफ रह रहा है, हर आकाश प्रदेश पर वो रहता है। तो पुनः यहाँ आएगा तो अचरम हो गया ना, उसका अंत नहीं हुआ क्षेत्र की अपेक्षा से। किसने पूछा था ये प्रश्न, क्लियर हुआ उनका? प्रियंका किसने पूछा था, पूछो उनको। आंटी संजू जी का क्वेश्चन था। संजू जी क्लियर हो गया आपका? चैट बॉक्स में लिख दीजिए ना। उन्होंने नंबर भेज दिया? हाँ भेज दिया आंटी। हाँ हो गया आंटी क्लियर। हाँ बोलिए वंदना जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए वंदना जी। आंटी मैंने वो तीर्थंकर चरित्र जैसे पढ़ी, जिसमें जैसे भगवान महावीर स्वामी ने जैसे कोई उनसे पूछते हैं, जैसे गौतम स्वामी जैसे पूछे या कोई भी पूछते जैसे, तो वैसे बता देते आगे के बारे में कि इसके साथ ये होने वाला है, या ये जैसे गौशालक का था वो कि वो मखली पुत्र था और ये मेरा शिष्य था, मैंने जब वो दिया था मेरे वो दिव्य वो दान की हुई थी वर्षा, तब ये मेरे पास आया था वो देख के। तो ऐसे वो बता देते हैं कुछ भी, जैसे किसी का भी वो बता देते हैं। तो अपने जैसे अभी गुरुदेव अगर ऐसे ना, जैसे उनको अवधि ज्ञान भी होता है या कुछ भी, वो तो बताते नहीं है, तो ये कैसे समझना? वो सर्वज्ञ है, वो जो भी बता रहे हैं यथार्थ है। पहली बात तो अवधि ज्ञानी अपने मुंह से कहेंगे नहीं, और अवधि ज्ञानी जरूरत समझे कोई पूछे तो बताए। और इतना विस्तृत अवधि ज्ञान है या नहीं कि वो स्पष्ट हूबहू देख रहे हैं। मतलब वो भगवान इसलिए बताते थे कि जैसे कोई भवी है तो उसका कल्याण हो जाए, या मतलब उन्हीं के बारे में वैसे बताते थे? हाँ, जो यथार्थ, जो बात जैसी है वैसी बता देते थे। कोई भी पूछो उनसे तो वो वैसे बता देते, स्पष्ट बता देते, तो सब उनको तो वो पता ही, फिर ये भगवान ही है, मतलब सबको पता चल जाता था, जैसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी अतिशय भी उनके साथ रहते थे, ध्वजा रहती थी, चक्र चलता था साथ में, और वैसे भी उनका रूप सौंदर्य अद्भुत रहता था, देखकर फिर भी वंदना जी कितने लोग बनते थे जैनी, अल्प लोग ना। कठिन साधना करना भगवान ने तो बता दिया, ज्योतिष ने बता दिया कि ये करने से ये होगा, वो करने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना।
लेकिन आंटी जैसे इसमें मैंने पढ़ा कि कितने ही लोगों का जैसे उधार, एक जो किसान था उसको भी है ना गौतम स्वामी को भेजा था उनके पास कि भाई इसका कल्याण तुम उसको करके आओ। तो वो भले ही उनसे एक बार वो जब आया उनके पास में भगवान महावीर स्वामी के पास में तो उनका द्वेष उत्पन्न हो गया, तो वो वापस छोड़ दिया उसने, मतलब जो ली थी दीक्षा वगैरह। और लेकिन इसका मतलब वो सिर्फ भवी आत्मा का ही कल्याण करने वाले थे। हाँ, अभवी का तो वो क्या करेंगे, जानते हैं कि तो परिभ्रमण करेगा। अगर उनके परिषद में कोई अभव सिद्धिक आ जाता है, दीक्षा मांगता है, तो तीर्थंकर भगवान दीक्षा नहीं पचकाते हैं। अन्य कोई पचकाते हैं तो वो ना भी नहीं करते हैं कि जितने दिन साधना करेगा उतने दिन तो जीवों को अभयदान देगा। अच्छा। तीर्थंकरों का हर कार्य अमोघ होता है, अमोघ यानी सफल होता है। वो भव सिद्धिक को ही दीक्षा देते हैं। सामान्य अभी देखो, अगर कोई अभव सिद्धिक भी है तो आचार्य आदि को तो पता नहीं चलेगा ना कौन भव सिद्धिक है कौन अभव सिद्धिक है। आंटी आप कह रहे हो उनकी ध्वजा और उनके वो जो छत्र वगैरह रहते हैं वो एनी टाइम में रहते हैं क्या, जब वो उनके उनको साथ चेतन मिल जाता है? खोलो इसी किताब में 9वें शतक में जमाली का वर्णन खोलो, देवानंदा ब्राह्मणी का वर्णन खोलो, निकालो सब कोई। पेज 55 है ऋषभदत्त चरित्र। थ्री टू फोर सिक्स सेकेंड लाइन पढ़िए वंदना जी। 3246 श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ब्राह्मण कुंड नगर में पदार्पण सुनकर ऋषभदेव ब्राह्मण ने देवानंद ब्राह्मणी को अत्यंत हर्षित होकर क्या कहा? कुंडलपुर नगर 2 भागों में विभाजित था, क्षत्रिय कुंड और ब्राह्मण कुंड। ऋषभदत्त ब्राह्मण ने देवानंद ब्राह्मणी को कहा कि धर्म की आदि करने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर तीर्थंकरत्व के सूचक आकाश में रहे हुए चक्र से युक्त यावत शेष अतिशयोयुक्त सुख पूर्वक विहार करते हुए यहाँ पधारे हैं। हो गया ये देखो, आकाश में रहे हुए चक्र से युक्त पधारे हैं यहाँ, तो आकाश में चक्र भी चल रहा है। ठीक, सभी अतिशय एक साथ नहीं रहते हैं, कुछ कुछ है साथ में रहते हैं प्रतिपल। नहीं, जब वो चलते हैं तब उनके साथ रहते हैं, जब वो बैठते हैं तब फिर वो अशोक चक्र है आकाश में। ठीक है आंटी, जय जी। प्रश्न 4652 बनते परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम परिणाम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा जीव परिणाम और अजीव परिणाम। विस्तृत वर्णन श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 13 में देखें। प्रश्न 4653 जीव परिणाम परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर जीव में परिवर्तन होने वाली विभिन्न अवस्थाओं को जीव परिणाम कहते हैं, जैसे गति, इंद्रिय, कषाय, लेश्या, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वेद आदि के परिणामों में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन प्रत्यक्ष है, जीव कभी मनुष्य गति में, कभी देव गति में। इंद्रिय कभी एक इंद्रिय बनता है, कभी द्विंद्रिय वाला। कषाय में क्या परिवर्तन होता है? कभी क्रोध का उदय, कभी मान, कभी अनंतानुबंधी कषाय का उदय, तो कभी खाली संजुलन कषाय और प्रत्येक उसका उदय रहता है। वैसे भिन्न भिन्न परिवर्तनशील अवस्थाएं। लेशिया 6, कौन सी लेशिया में सब अभी? अपने आप सोच के बोलना अच्छी तरह, सब ये जवाब मत दे देना हम सब अभी अच्छे लेशियाओं में। वास्तव में अंतर हृदय से मन में सोच के अपने आप ये उत्तर ले लो। शुभ लेशिया में योग कौन से हैं अभी? तीनों योग है। ठीक, तीनों योग कौन से हैं? शुभ भी होते हैं, शुभ भी होते हैं। शुभ योग को परिवृक्ष की उपमा दी गई है। उपयोग साकार अनाकार उपयोग है, वो ठीक है, कोई ज्ञान में कोई दर्शन में है। उपयोग की अंतर्मुहूर्त की स्थिति है तो इतनी देर में तो बदली होता ही है, लेकिन उपयोग में शुभ में ही रमण कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार वाले उपयोग में भी देखो तो ज्ञान में है, दर्शन, अटूट श्रद्धा है जिन वाणी पर, इसमें तो परिवर्तन नहीं होता है ना, इसमें नहीं अपना दर्शन शुद्ध है,
परिवर्तनशील अवस्थाएं अब अपनी बीत गई दर्शन की, अब दर्शन में कभी शंका कुछ नहीं है। चारित्र देश चारित्र है ही, ये भी नियम आए, चारित्र में बढ़ना ही है। वेद में परिवर्तन होता है, अभी स्त्री वेदी हैं, आगे पुरुष वेदी बनेंगे जाके, आदि के परिणामों में परिवर्तन होता है। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रतिभा बोलो। भाभी जी अभी जो आया था ना 3 to 4 6 में कि वो चक्र आदि का जो वर्णन हुआ, तो वो चक्र ये सब देवाधिष्ठित होते हैं या देवता ही विकुर्बित कर वो रूप बना लेते हैं? देवाधिष्ठित होते हैं अलग बात हो गया। देवाधिष्ठित होते होंगे निरंतर, ठीक है। इनके जो महाप्रतिहार्य तो सेवक है, प्रतिहार्य यानी सेवक, देव भी उनकी सेवा में रहते हैं, लेकिन चक्र तो निरंतर इनके साथ में रहता है गगन मंडल में देवाधिष्ठित। देवाधिष्ठित का मतलब क्या समझना चाहिए कि वो देवता का ही उसका निर्माण कर दिए, कंप्यूटर का निर्माण हो गया, जब चाहो जैसे चाहो वो चल रहा है, वैसी सेटिंग हो गई कि भगवान चल रहे हैं तो वो चल रहा है, भगवान रुक गए एक स्थान पर है कहीं पर तो वहां वो रह जाता है स्थिर। और विकुर्बित अलग हो गई ना, देवाधिष्ठित अलग हो गई। हाँ। तो इसमें जो अपने अतिशय है देवता केवली भगवान के, उसमें कुछ भी विकुर्बित वाली कोई चीज नहीं है, सभी देवाधिष्ठित ही समझनी चाहिए क्या? जैसे अशोक वृक्ष आदि के समय तो सभी विकुर्बणा कर रहे हैं। क्या बोले भाभी? करण आदि के समय तो विकुर्बणा ही कर रहे हैं। अगर अशोक वृक्ष समवसरण की स्थापना हो रही है, अशोक वृक्ष रूप में है, महाप्रतिहार्य कहा जा रहा है उसको, तो वो तो विकुर्बित ही है। देव अपने रूप में तो है नहीं, वो तो वृक्ष के रूप में विकुर्बणा कर रहा है वस्तु की। तो 8 प्रातिहार्य को हम विकुर्बित माने? हाँ, ध्वजा नहीं, ध्वजा आदि है, जैसे चंवर डुलते आदि है, ये सब तो फिर देवता कर रहे हैं। देव विकुर्बणा करके चंवर का निर्माण किया, 24 जोड़े झूलते हैं ना जो समवसरण में। बात कर रहे तो मैं क्लास में रीड कर रही हूँ। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ नहीं, वही उसका ही एक्सप्लेन पूछ रही थी। ठीक, प्रणाम भाभी जी। मैम आंटी। हाँ बोलो सुनो। एक तो चैट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब तीर्थंकर दीक्षा से पूर्व वार्षिक दान देते हैं तो यदि अभवी जीव आ जाता है तो देवता उसको फिर से पीछे कर देते हैं, ऐसा है क्या आंटी? ऐसा है कि अभव सिद्धि के हाथ में टिकता ही नहीं है, भगवान तो निष्प्रभाव से सबको देते जाते हैं जो आता है, तो अभव सिद्धि के हाथ से गिरता जाता है वो दान। और शक्रेंद्र, ईशानेन्द्र, चमरेंद्र जी, बलिंद्र जी वहां रहते हैं। इसमें ऐसे भी मत चल रहा है कि तीर्थंकर भगवान तो देते जाते हैं, अगर भाग्य से अधिक हो तो देवता उसका अपहरण भी कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी बात कम तो जम रही है लेकिन कहते हैं। और आंटी एक और चीज है कि जैसे स्त्रियां भी तो मोक्ष जाती है ना? हाँ, चंदनबाला गई ना, मृगावती गई है ना, मरुदेवी माता गई है ना। पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, मतलब उससे ऐसे डिस्कशन चल रहा था, वो बोली अपन स्त्री तो कभी, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तीर्थंकर में एक्सेप्शन है, बाकी तो वो दिगंबर दिगंबर है। हाँ वो लोग नहीं मानते हैं, वो स्त्री मुक्ति नहीं मानते। हाँ, और ये तो सब गए हैं ना, मैं तो वो कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सैनन नहीं होता है, वो वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकती है, इसलिए मुक्ति नहीं है। देखो इसीलिए ना वहां पे पहले भाग में 8वें शतक में स्त्री पच्छा कड़ा आदि का वर्णन है, खोलो वहां दिया हुआ है कि दिगंबरों की से अपने खंडन नहीं कर दिया हुआ है ना, कहीं पे दिया हुआ है आंटी। हाँ ठीक है। और आंटी मेरे को एक और चीज तो अभी पता नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया, वो भाषा वर्गना की पुद्गल है ना, शब्द रूप में और अशब्द रूप में, शब्द रूप में कम समय के लिए रहते हैं और अशब्द रूप मतलब भाषा वर्गना के रूप में वो असंख्य वर्गना के रूप में वो असंख्य काल तक रह गया। अब जो अपन शब्द अभी बोल रही हूँ ये क्यों नहीं सुनाई पड़ रही, यहाँ से 10 मिनट दूर वाला कोई 4 मकान छोड़कर भी है उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, जबकि ये संख्या योजन तक जा रहे हैं पुद्गल, वो व्याज्ञात की वजह से तक जा रहे हैं, व्याज्ञात आ गया, हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे, इसका जो व्याज्ञात नहीं सुनाई पड़ रहा। लेकिन वो भाषा वर्गना जो है, भाषा वर्गना के पुद्गलों को कितने ही काल बाद देख के बता सकते हैं, भाषा वर्गना लब्धि संपन्न देव होते हैं। अभी जो भाषा बोली है उन पुद्गलों को देखकर वो पहचान जाते हैं, उसकी रचना ऐसी है। मैं बोल रही हूँ मन की बात, तो वो मन की बात रूप में जो शब्द छूटे हुए हैं वो रह सकते हैं अनेक काल समय तक वैसे ही,
उसकी रचना को देखकर वो बोल सकते हैं कि मैंने भाषा के पुद्गल निकाले, मन की बात शब्द निकाला है मुंह से। जैसे अगर मिट्टी पर मैं लिख दूं कोई बात, मन की बात शब्द लिख दिया मैंने, 3 शब्द लिखे हैं, तो उस मिट्टी में लिखे हुए शब्द कई देर रह सकते हैं ना, वैसे समझना। और आंटी जैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में नहीं कन्वर्ट होता है कभी भी, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिक वही रहे। द्रव्य शाश्वत है, जीव कभी भी अजीब नहीं बनेगा ना। हाँ वो है, जीव अजीब नहीं बनेगा, लेकिन अजीब में भी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं बनेगा। नहीं, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, आकाश आकाशास्तिकाय आकाशास्तिकाय रहेगा। एक दूसरे के साथ निरंतर अनंत काल से रह रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे, फिर भी रंग नहीं चढ़ता है। और अपने जैसी संगति वैसा रंग। इस दुकान में गए, साड़ी की दुकान में गए, उसमें ऐसे रम जाते हैं। जो खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए, तो वो सब्जियों में रम जाते हैं अपन। जहां जाओ, साधु साधियों के पास जाते हैं तो लगता है इनके जैसा कोई है ही नहीं, अपन झूले की तरह झूलते रहते हैं, तभी श्रावक है अभी तक। जय जिनेंद्र आंटी। बोलो आंटी सोनम जी कह रहे थे ना, तो अपने पहले से 23 तीर्थंकर की सभी माताएं मोक्ष में जाती है और 24वें तीर्थंकर की पहली माता भी मोक्ष में जाती है। तो ये रूल ही है, मतलब ये नियम है? नहीं नहीं, सभी मोक्ष में थोड़ी गई है पहले से 23 के। हाँ, महाराजा ने कल ही तो चर्चा की, खाली 24वें तीर्थंकर की माता 12वें देवलोक में है, जो त्रिशला रानी है। हाँ, बाकी सभी गए और अपने नाभि राजा असुर कुमार में गए और वो मोक्ष में चले गए, उसे उनके शासन में ही मोक्ष में चले गए, असुर कुमार से निकलकर ऋषभदेव भगवान। हाँ, क्योंकि आयु वो पूर्ण हो गई। हाँ। तो नहीं, पर आंटी ये नियम थोड़ी ना कि सारे 23 तीर्थंकर की माताएं मोक्ष में ही जाती। वाली बात इनका आया, इनका वर्णन बता इस वाली 24 का ऐसा है, इनका बता रही हूँ मैं। हाँ, इस 24 का है। तो नहीं, तो ये अभी जो बता रहे स्त्री मोक्ष नहीं जाते, तो सभी माताएं मोक्ष गई है ना। हाँ, वो तो अभी चंदन बाला मरुदेवी वो मानते नहीं है ना, दिगंबर नहीं मान रहे इस बात को भी। जब तो वो माता पिताओं का भी नहीं मानते हैं, नहीं मानते, जब तो उनका सिद्धांत नहीं है कि स्त्री मुक्ति है। नहीं तो कहाँ भेजा उन्होंने फिर माताओं को, कहाँ भेजा? उनकी जो भी धारणा है वो स्त्री मुक्ति नहीं मान रहे। नहीं, उनका ये कहना है कि अपन भी जैसे स्त्री है तो वापस जन्म जब लेंगे मनुष्य पुरुष बन के ही सिद्ध हो सकते, मतलब मोक्ष जा सकते हैं, वरना नहीं। आंटी स्त्रीलिंग सिद्धा भी तो बोलते हैं ना, स्त्रीलिंग सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा तो बोलते हैं दूसरे पद नहीं मान रहे। अपने पास तो आगम प्रमाण है स्त्री मुक्ति का। स्त्री बच्चा कड़ा। आंटी मरुदेवा माता का भी नहीं मान रहे? नहीं, जब उनका सिद्धांत ही नहीं है तो वो किसी का ही नहीं। ओके ओके ओके, धन्यवाद। आंटी इसमें कहते हैं ना 1,08,00,000 कितनी स्वर्ण मुद्राएं देते हैं वो। हाँ, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन देता है ना, तो आप कह रहे हो कि किसी के ज्यादा चले जाए, किसी के कम चले, तो वो ज्यादा वाला ले लेते करते, तो वो क्वांटिटी क्या हाथ से भगवान के फिक्स तो ना गिरते हैं जैसे दान देने में? नहीं, तो भगवान तो देते जा रहे हैं। एक मत है, जैसे इसका थोपड़ा चलता है, दान का थोपड़ा, उसमें कुछ आचार्यों का मत है कि भाई इन लोगों के तो जैसे एक सामान्य ज्योतिषी भी हाथ बांध लेता है, तो देवता तो इतने जानकार होते हैं, जिसके ज्यादा चला जाता है अपहरण कर लेते हैं। जैसे चक्रवर्ती जब प्रवेश करता है ना वंदना जी, दिग्विजय 6 खंड को जीत कर, उस समय देव दृष्टि करते हैं, कहीं सोने की, कहीं हीरे की, कहीं रत्नों की, कहीं चांदी के सिक्कों की। तो देखो सब भाग्य के अनुरूप मिलता है। क्यों नहीं मिला? कोई दरिद्र के यहाँ जाके हीरा गिरा, ठीक है, उसका पुण्योदय हुआ, तो एक ही जैसी कर देते वृष्टि, पुण्योदय के हिसाब से। लेकिन ये तो उसी प्रकार यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर मान लो कि भगवान ने जितना दिया उसकी पुण्यवानी नहीं है उतने धन के, पूर्व अंतराय कर्म नहीं तोड़ा हुआ है, देवता ले लेते हैं हाथ से वापस। लेकिन रेंज कैसे आ गई इसकी फिक्स रेंज? जैसे प्रतिदिन की फिक्स रेंज, तो क्या उसमें जैसे कम ज्यादा तो हो ही सकता है ना, अपन फिक्स रेंज तो जैसे फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही देना होता है। देवता वगैरह को वो देते हैं, फिर देवता वगैरह। भगवान तो देखो चमरेंद्र शक्रेंद्र भगवान के हाथ ऐसे वो खड़े ही रहते हैं एक पहर तक, जब तक दान देते हैं ना 4 इंद्र वहीं रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। हाथ में जैसे अपन कोई चीज बड़ों को उठा के हाथ में दिए देते हैं, भगवान को तो जो देते हैं दे रहे हैं, आगे देखते हैं कि उनके नहीं है तो दूसरा इंद्र हटा लेते हैं। ऐसा दान के थोपड़े में कहा जाता है। आंटी, हाँ, मैंने भी संजय जी महाराज साहब से यही सुना हुआ है कि अगर तीर्थंकर भगवान दे देते हैं तो देवता वापस ले लेते हैं। और आंटी अभी जिन्होंने कहा ऐड करने के लिए, उन्हें भेज दिया, वो एक्सेप्ट करते ही ग्रुप में ऐड हो जाएंगे।
आंटी एक पूछना था, जैसे सिंह अणगार था ना, उनके शिष्य भगवान महावीर स्वामी का, तो उनको चिंता हो गई थी कि भगवान के ये तकलीफ हो गई, तो वो उनके पास गए। फिर भगवान ने बोला अभी तो मैं 16 साल और जीऊंगा, तो उन्होंने फिर उनको बोला कि तुम रेवती के वहां जाओ, वो जो एक दवा बनाई है मेरे निमित्त के तो मत लाओ, लेकिन जो दूसरी है वो लेके आ जाओ। तो ऐसे आदेश दे के मंगाते हैं क्या? हाँ, सर्वज्ञ थे। कहा कि उनके यहाँ वो एक तो कोरला पाक तो उन्होंने भगवान के निमित्त से बनाया था। पता हाँ। था कि भगवान को दस्त लग रहे हैं, खून की दस्तें लग रही है, तो उन्होंने तो औषधि रूप में बनाया भगवान को लक्ष्य करके। किसी को कहा तो नहीं था उन्होंने। और दूसरा उनके यहाँ गाय भैंस के लिए बना हुआ था, वो तो निर्दोष था। नहीं तो वो निर्दोष आहार करते ही पुण्यवानी थी, शीघ्र ही ठीक हो गए। तो सिंह अणगार जो थे उनको मतलब उनको चिंता थी भगवान की, इसलिए उनको बताया क्या? नहीं तो वो तो काफी सहन कर रहे थे अपनी पीड़ा को, किसी को बोले भी नहीं। रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, तो भगवान ने बता दिया वहां बना हुआ है, सूजता है, ले आओ। ठीक है, ठीक है। पढ़िए, बोलिए लता जी। आंटी क्वेश्चन भी है चैट में कि दिगंबर आगम प्रमाण ही नहीं मानते तो क्या वे सिमेट्री होते हैं? मतलब चैट में आया आंटी। अच्छा, और एक ये भी आया है कि जैसे अपन मानते हैं कि मुक्ति का दरवाजा मरुदेवी माता ने खोला, तो फिर दिगंबर के परंपरा के हिसाब से किसने खोला? देखो, किसी परंपरा विशेष की अपने को ज्यादा बात करना नहीं चाहिए। एक सामान्य बात बता दी, अब अपने आप कर लो चिंतन। वो नहीं मान रहे स्त्री मुक्ति। कई बातों में थोड़ा मतांतर है। अपने पास आगम प्रमाण इसमें इस विषय में क्या कहते हैं कि जब आगम लिपिबद्ध हुए, कुछ एक बातों में मुनियों में लेके हुआ कि ये ऐसे नहीं है। सबको तो कंठस्थ था नहीं। जिन जिन को जो कंठस्थ था, देवर्जी गणित क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया था। 500 साधु लिखने बैठे थे ताड़पत्रों पर। 500 साधु थे निश्राय में। राजा कौन सा, कहाँ का राजा था वो, बहुत बड़ा श्रावक था, वल्लभीपुर का शायद, नहीं वल्लभीपुर का, जो भी राजा था, नाम ध्यान नहीं आ रहा राजा का। ये जब लिपिबद्ध हो रहे थे, साधुओं में मतभेद हो गया। तो कुछ साधुओं ने कहा आगम किसे कहते हैं, कम से कम 10 पूर्वी की रचना होनी चाहिए। 10 पूर्वी हो तो नियमा सम्यक दृष्टि है। 10 पूर्वी से कम वालों में सम्यक दर्शन की भजना है। तो अभी जो दिगंबर और श्वेतांबर की जो अपनी चर्चाएं चल रही है, इस विषय में नहीं बोलना ही ठीक है कि अपन भी वास्तव में सम्यक दृष्टि है या नहीं, केवल ज्ञान नहीं जानते हैं। और मतभेद के कारण कुछ एक साधु उठ गए वहां से कि हम इस बात, इन आगमों को नहीं मानते हैं। वो लोग एक भी आगम नहीं मान रहे। उनके अपने ग्रंथ है, कुनकुंदाचार्य, आचार्य उमा स्वाति आदि के लिखे हुए हैं, उन्हीं को ग्रंथ को ही आगम तुल्य बोलते हैं वो लोग। लता जी, आंटी जी, मतभेद हो गया। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी जी, जब हम 343 रज्जु की बात करते हैं, तब पहला जो है निगोद से 7वीं नरक तक, घनाकार रज्जु 46, तो यहाँ पे निगोद क्या समझना है? निगोद से 7वीं नरक तक, घनाकार रज्जु 46। जब 343 पूरे लोक की, सर्वलोक की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे निगोद, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एक बार भेजना ना, ये गणित फॉरवर्ड कर देना लता जी। ठीक है आंटी जी। और एक डाउट और है आंटी जी, वैसे भी अब 346 को मान ही नहीं रहे। वो नहीं तो मान खाली रहे हैं। असत नहीं, अब असत कल्पना से पहले जो बद्देलक मुक्केलक में अपन कर लेते थे ना, अधोलोक के 2 टुकड़े किए, नीचे 3.5, ऊपर आधा, उल्टा कर दो 4 हो गया, ऐसे करके बाकी सभी प्रतरें गोल है। ये व्यवहार ने से 343 बोलते थे। अच्छा, निश्चय में इतना होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी जी, वो मैं सेंड कर दूंगी आपको। आपने ना अब हटा ही दिया है गणित, फिर भी भेज देना। पहले तो बोलते ही थे। और निगोद लोग और भी जो बोलते हैं, ये शायद अव्यवहार राशि आदि से घटित करने। आप एक बार भेज देना, मैं पढ़ के देख लेती हूँ। अच्छा आंटी जी। आंटी जी, एक और डाउट है। हाँ, जैसे पहला देवलोक है, उसमें 13 पत्थर मान रहे हैं ना, प्रतर। हाँ हाँ। तो ये प्रतर और जो लोक में जो एकदम पास पास के जो प्रतर, असंख्यात प्रतरों का ऐसे श्रेणी वर्ग मानते हैं, दोनों में डिफरेंट है? नहीं, वो तो एक ही है। वहां भी तो असंख्यात प्रतरें है ही। जैसे पहली प्रतर है, अब जैसे हो गई ये भी प्रतर है, असंख्यात प्रतर है। जहां अपन बैठे, ये मेरा हाथ भी है, तो असंख्य प्रतरों का इतनी देर में आ गया। अब एक अलमारी जैसे समझो या मंजिलें समझो,
अपनी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो एक तल्ला ये आ गया, उसके ऊपर दीवार छत आई, फिर दूसरा तल्ला आया ना, फ्लोर दूसरा आएगा, तो उस छत को ये समझो प्रतर यहाँ वहां पे पर। जो तेरा प्रतर है फ्लोर वाइज समझना है। नहीं, वो दूर दूर है, जैसे पहली प्रतर में सौधर्मा वतन सक विमान है, 62 मंजिल का बताया गया है। अच्छा, तो ये पहली प्रतर आ गई, इतने मंजिल है, विशाल है, 500 योजन के, तो उनके महल ही बताए गए हैं पहले देवलोक में, पहले देवलोक की बात कर रही हूँ। उसके बाद में खुला आकाश है, फिर दूसरी प्रतर आती है, तो वहां पे ये फिर वापस मकान महल आदि है, खुला आकाश है, फिर वापस मंजिल तीसरी प्रतर आती है, ऐसे समझना है। तो इनके बीच भी प्रतर तो है ही है ना, जो श्रेणी वाले पत्र जो हम मान रहे हैं वो हाँ तो हाँ, वो तो है ही, वो तो आकाश प्रदेशों की श्रेणियां हैं, आकाश है ही। तो फिर इसमें जो आप डिफरेंस असंख्यात कैसे गैंडी? प्रतरों की बात कर रहे हो ना, वो आकाश प्रदेश की प्रतरें हैं। और अब अच्छा। मकान बनाए, नींव डाले, नींव के बाद में अपन मंजिल तल्ला बना रहे हैं, ये सब इस तरह समझो प्रतरों को। अच्छा, यहाँ पे कैसे ये समझ प्रतर लो? फ्लोर वाइज समझना है। हाँ, फ्लोर वाइज। फ्लोर एक एग्जाम्पल है, जैसे खुला आकाश आ गया, कोई बंगलो है, खुला आकाश आ गया, अब खुले आकाश ऊपर संख्या योजन का खुला आकाश है, उसके बाद में फिर आ जाएगी उनकी घनोदधि घनवा, जिस जिसके आधार पर है ना देवलोक, देवलोकों की नींव आ जाएगी, फिर होगी, जैसे पहला दूसरा देवलोक घनोदधि के आधार पर है, घनोदधि, फिर उनकी वो नींव आ जाएगी और वहां उनके महल आदि है, खुला आकाश है, संख्या योजन के बाद में फिर घनोदधि, फिर उनकी नींव महल आदि है, फिर खुला आकाश, ऐसे 13 प्रतर समझना है। अच्छा आंटी जी, ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। विमला जी आपका डाउट है? नहीं, वो दूसरे बोले उसमें सोल्व हो गया। ठीक ठीक, पढ़िए। प्रश्न 4652, बनते परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, परिणाम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा एक जीव परिणाम और दूसरा अजीव परिणाम। विस्तृत वर्णन श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 13 में देखें। प्रश्न 4653, जीव परिणाम परिवर्तन किसे कहते हैं? नहीं, ये तो हो गया था। 4654, अजीव परिणाम किसे कहते हैं? उत्तर, अजीव में परिवर्तन होने वाली विभिन्न अवस्थाओं को अजीव परिणाम कहते हैं, जैसे वर्ण, गंध, रस आदि में परिवर्तन होना। अग्नि का थोकड़ा, शतक 14, उद्देशक 5, पूर्वापर संबंध। अग्नि भी जीव का परिणाम है, उसके गमन का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4655, बनते, क्या नैर्यक जीव अग्निकाय के मध्य में होकर जाता है? उत्तर, गौतम, कोई नैर्यक जाता है और कोई नहीं जाता है। प्रश्न 4656, बनते, किस कारण से कहते हैं कि कोई नैर्यक अग्निकाय के मध्य में होकर जाता है और कोई नहीं जाता है? उत्तर, गौतम, नैर्यक 2 प्रकार के हैं, यथा पहला विग्रह गति समापनक को प्राप्त और दूसरा अविग्रह गति समापनक। विग्रह गति समापनक अग्निकाय के मध्य में होकर जा सकते हैं। प्रश्न 4657, विग्रह गति वाले नैर्यक क्या अग्नि से जलते हैं? उत्तर, विग्रह गति में तेजस कार्बन शरीर होते हैं, ये दोनों शरीर सूक्ष्म होने के कारण इन पर अग्नि रूपी शस्त्र का असर नहीं होता है, इसलिए ये जलते नहीं हैं। प्रश्न 4658, अविग्रह गति समापनक का क्या अर्थ है? उत्तर, उत्पत्ति स्थान पर पहुंचे हुए जीव अविग्रह गति समापनक कहलाते हैं, यहाँ ऋजु गति विवक्षित नहीं है। प्रश्न 4659, अविग्रह गति समापनक नैर्यक अग्नि के मध्य से होकर क्यों नहीं जाते हैं? उत्तर, नैर्यक मनुष्य लोक में आते नहीं है तथा नरक में बादर अग्निकाय नहीं है, इसलिए कहा गया है कि वे अग्निकाय में होकर नहीं जाते हैं। प्रश्न 4660, श्रीमद् उत्तराध्ययन आदि शास्त्रों में वर्णन है कि नैर्यक अनेक बार जलती अग्नि में जला है, इसका क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय यह है कि नरकावासों में तेजोलेशिया की तरह कोई उष्ण शक्तिशाली अचित ज्वाला युक्त अग्नि से अथवा देवकृत अचित अग्नि से जला है। प्रश्न 4661,
बनते क्या असुर कुमार अग्निकाय के मध्य में होकर जाते हैं? उत्तर गौतम, कोई जाते हैं और कोई नहीं जाते हैं। प्रश्न 4662, कौन से असुर कुमार अग्निकाय के मध्य में होकर जाते हैं? उत्तर, एक विग्रह गति वाले। जो अविग्रह गति वाले असुर कुमार मनुष्य लोक में आते हैं, वे यदि अग्नि के मध्य में होकर जाएं तो जलते नहीं हैं। पॉइंट 2, जो असुर कुमार मनुष्य लोक में नहीं आते हैं, वे अग्नि के मध्य में से नहीं जाते हैं। प्रश्न 4663, जो असुर कुमार अग्नि के मध्य से जाते हैं, वे जलते क्यों नहीं हैं? उत्तर, असुर कुमारों की गति शीघ्र है और वैक्रिय तेजस और कार्बन शरीर भी सूक्ष्म है, इसलिए अग्नि में से होकर जाते हैं तो भी जलते नहीं है। इसी प्रकार 9 निकाय और शेष 3 जाति के देवों की भी अग्नि प्रवेश शक्ति का कहना चाहिए। प्रश्न 4664, स्थावर जीवों की अग्नि प्रवेश शक्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, विग्रह गति वाटे बहते वाले स्थावर जीव अग्नि के मध्य में होकर जाते हैं, किंतु तेजस कार्बन शरीर सूक्ष्म है, इसलिए जलते नहीं है। पॉइंट 2, अविग्रह गति वाले अग्नि के मध्य में होकर नहीं जाते हैं। प्रश्न 4665, वायु, सचित, पृथ्वी आदि जीवों को अग्नि के मध्य में ले जाती है एवं गति त्रस तेव वायु भी अग्नि के मध्य में होकर जाते हैं, फिर क्यों कहा गया है कि वे नहीं जाते हैं? उत्तर, यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक गमन की विवक्षा है, स्थावर रूप की नहीं, इसलिए कहा गया है कि अविग्रह गति वाले एकेंद्रीय अग्नि के मध्य में होकर नहीं जाते हैं। प्रश्न 4666, विकलेंद्रिय के अग्नि के मध्य गमन का वर्णन कीजिए। उत्तर, विग्रह गति वाले विक्रेंद्रिय जलते नहीं हैं। जो अविग्रह गति वाले अग्नि में जाते हैं वे जलते हैं, क्योंकि औदारिक शरीर स्थूल है। प्रश्न 4667, तिर्यंच, पचेंद्रिय और मनुष्य के अग्नि प्रवेश का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, विग्रह गति समापनक जीव का वर्णन पूर्ववत जानना चाहिए। पॉइंट 2, अविग्रह गति वाले जीवों में जो वैक्रिय लब्धि संपन्न है, वे यदि अग्नि में प्रवेश करें तो जलते नहीं है, क्योंकि वैक्रिय शरीर पर अग्नि रूपी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉइंट 3, जो लब्धि संपन्न नहीं है, वे यदि अग्नि में प्रवेश करें तो कोई जलते हैं, कोई नहीं। जादूगर आदि तथाविध सामग्री के सद्भाव में नहीं जलते हैं। पॉइंट 4, मनुष्य क्षेत्र के बाहर अग्नि का अभाव है, इसलिए वहां अग्नि में होकर नहीं जाते हैं। पूर्वापर संबंध, अग्नि प्रवेश शक्ति के वर्णन के पश्चात कर्म शक्ति अर्थात कर्मोदय का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4668, नैर्यक किन स्थानों बोलों का अनुभव करते हैं? पॉइंट 1 से 5, नैर्यक अनिष्ट, निंदित, शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषयों का। छठा, अनिष्ट गति, नरक गति और चलने रूप गति का। 7वां पॉइंट, अनिष्ट स्थिति, नरकायु रूप स्थिति का। 8वां, अनिष्ट लावण्य बेडोल शरीर का। 9वां, अनिष्ट यश कीर्ति का। और 10वां, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न अनिष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम का अनुभव करते हैं, जैसे अशुभ कर्मोदय के कारण चाहते हुए भी अच्छे शरीर आदि की विक्रिया नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 4669, देवता किन स्थानों का अनुभव करते हैं? उत्तर, पुण्य कर्म के उदय के कारण देवता इष्ट, शब्द आदि 10 स्थानों का अनुभव करते हैं। प्रश्न 4670, आंटी हाँ बोलिए वंदना। ये अग्नि का जो बोल रहे हैं ना कि ये विकलेंद्रीय है, वो जल जाते हैं, तो ये विग्रह गति की बात कर रहे हैं ना, जैसे विग्रह गति वाले विकलेंद्र जलते नहीं है और अविग्रह गति वाले अग्नि में जाते हैं वो जलते, क्योंकि औदारिक शरीर स्थूल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अविग्रह गति ऋजु गति हो गई ना ये तो? नहीं, अविग्रह गति, यहाँ ऋजु गति वक्र गति नहीं समझना। यहाँ अविग्रह गति यानी उस रूप में रहा हुआ, जैसे खटमल है, खटमल रूप में, अगर खटमल अग्नि के बीच में जाएगा तो जल जाएगा। यहाँ उन जीवों की बात चल रही है। ऐसे देखो तो अग्नि में भी विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, वो जन्मते ही अग्नि के चूहे प्रसिद्ध है,
वो जन्मते ही उसमें, वो रहते भी उसमें, तब नहीं जलते हैं। ये जो दूसरे जन्मे हुए रहते हैं, बाहर जन्मे हुए विकलेंद्रिय है, लट वट जो भी मक्खी वक्खी अग्नि में जाएगी तो मरेगी ना। तो ये अपने जैसे अग्नि जलाते करते हैं, उनमें अगर कोई विकलेंद्र चले जाए, वो जल जाए, उसका उसकी अपेक्षा से वर्णन है क्या ऐसे? हाँ हाँ, ये अच्छा, एकदम और ये और विग्रह उनकी गति का अपेक्षा क्या वर्णन, मतलब हुआ? उनकी अपेक्षा वर्णन नहीं कि जो अग्नि में ही उत्पन्न होते हैं वो तो मरेंगे नहीं अग्नि में, उनकी हाँ। अपेक्षा, क्योंकि उनकी योनि अग्नि है। तो और विग्रह गति वाले विकलेंद्र जलते नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? विग्रह बाटे बेते में अभी कोई विकलेंद्रीय जीव यहाँ उत्पन्न होने वाला है, बाटे बेते से आ रहा है, रास्ते में अग्नि है तो वो जलेगा नहीं। तेजस कार्बन सूक्ष्म है, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, और ऐसे यहाँ बहते में 1 2 3 समय है। अगर कोई अग्नि ऐसे तीव्रता से अपन भी हाथ हटाए, कितनी तीव्र गति भी रहती है, तीव्रता से ये अंगुली हटी तो क्या अग्नि ऐसे जल जाएगी, और वैसे भी वो शरीर सूक्ष्म है। अच्छा, तो यहाँ और एक बताया ना कि नैरिक मतलब वो विग्रह गति में तो जल भी सकते हैं। एक्चुअली यहाँ कुछ आया है ना, नैरिक का आया था ना, तो उत्तराध्ययन सूत्र में कह रहे हैं कि नेरिकों को इतना जलाते हैं, कढ़ाइयों में ये करते हैं, अग्नि में डालते हैं, आदि आदि, कितना सुएगडांग में उत्तराध्ययन आदि में वर्णन है ना नेरिकों का। नहीं, ये कह रहा 4655 में है, भंते क्या नैरिक जो अग्निकाय के मध्य में होकर जाता है, तो गौतम कोई नैरिक जाता है और कोई नहीं जाता है, इसका क्या मतलब? अभी तो हमने बोला कि वहां सच्ची होती नहीं है। नहीं, लेकिन जो मर के यहाँ से जा रहा है, रास्ते में अग्नि जल रही है, तो तेजस कार्बन शरीर उसके मध्य में कहलाएगा तो नेरी की नरक आयु का उदय प्रारंभ हो गया उसका बाटे बेते में। अच्छा, कोई मनुष्य से या तिर्यन से कोई जा रहा है, जीव यहाँ से जा रहा है, उसकी अपेक्षा से समझना क्या वो? हाँ, उसके बाटे बेते में नरक आयु का उदय हो गया तो नेरिक कहलाएगा ना वो। हाँ हाँ, बराबर है, ठीक है। और जो वहां पहुंच गया वो जलेगा नहीं। ठीक है। प्रश्न 4670, 5 स्थावर। हाँ बोलो। एक और डाउट है। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, जो अपने यहाँ पर अविग्रह गति से बात करें, वो तो कोई ऋजु गति वक्र गति से तो है नहीं ना? नहीं, वो जीवन में सामान्य गति से ही लेना है। हाँ, यह सामान्य गति, कोई विग्रह गति और अविग्रह गति। विग्रह गति में यहाँ बाटे बेते वाली आ गई, अविग्रह गति यानी बाटे बेते में नहीं। बाटे बेते में नहीं है तो कहाँ है? जहाँ जीवन पर्यंत रह रहा है वो स्थान है। और एक भाभी जी, अगर तेजस काल में शरीर अगर अग्नि से निकले तो उसको तो कोई बाधा व्याघात पहुंचेगी नहीं। हाँ, नहीं पहुंचेगी, उन पर कोई शस्त्र का प्रहार ही नहीं पड़ता है। जैसे अभी कितने ही अनंत जीव बाटे बेते में है, तलवार चला रहा है, कुछ कर रहा है, उन जीवों पर कोई पीड़ा बाधा नहीं हो रही है। पहले भाग में आ चुका है ना, 8वें शतक में छिपकली की प्रतिष्ठान देके दिया है ना। तो सभी 24 दंडक में ऐसे ही समझेंगे अपने। आंटी, विकलेंद्रिय में जीव उत्पन्न होते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। अग्नि में। हाँ, अग्नि में, सॉरी। निर्मल भैया का डाउट है, अग्नि में विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं क्या? मत सुएगडांग सूत्र में भगवान महावीर ने फरमाया है, और प्रत्यक्ष भी देखने में आते हैं, सुने हुए भी, कि जैसे भट्टियां वगैरह जलती है तो उनमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार भी विकलेंद्रिय का कहा गया है, सभी विकलेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। चूहा तो पंचेंद्रिय है। हाँ, पर विकलेंद्रिय सारे उत्पन्न मतलब हो जाते हैं। अनेक तरह के जो होते होंगे, होते हैं अग्नि में उत्पन्न। आंटी, क्वेश्चन 4668 समझ में ही नहीं आया। आंटी, 4662 भी समझाइए ना। 46 पढ़ो। एक बार निर्मल भैया का हैंड रेज है आंटी। हाँ बोलिए निर्मल जी। आंटी एक बार वापस फरमाइए ना, आपने फरमाया अग्नि में उत्पन्न होते विकलेंद्रिय, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, तो अग्नि के चूहे कहलाते हैं ना, प्रसिद्ध है, बहुत बार सुना हुआ होगा ये शब्द। नहीं, मैं तो कभी सुना नहीं। अग्नि में चूहे हो जाते हैं क्या? अच्छा। और आंटी थोड़ा एक आध दूसरा डाउट भी है आंटी। हाँ बोलो। आंटी, यथा प्रवृत्तकरण जो संक्रमण होता है, यथा प्रवृत्त संक्रमण होता है ना, उसमें कहते हैं कि बद्यमान प्रकृतियों का उसी प्रकृति में हो सकता है संक्रमण, बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सातावेदनी कर्म है, सातावेदनी बद्यमान भी है, तो मतलब उसी का उसी में हो जाता है क्या, या मतलब बद्यमान अलग प्रकृति में होगा, किसी का वेदनी कर्म नहीं और दूसरी प्रकृति लेंगे, नाम कर्म भी लेंगे, तो वेदनी कर्म मतलब नहीं, सजातीय में ही संक्रमण होगा ना। सातावेदनी का वेदनी कर्म में होगा, ज्ञानावर्णी का है ज्ञानावर्णी में होगा,
बी जाति का संक्रमण नहीं होता है। नहीं आंटी, चारित्र नाम कर्म मतलब है ना, मतलब वेदनी कर्म है ना आंटी, वेदनी कर्म में दो ही है खाली अपने पास, साता और असाता दो ही है, तो इसमें एक का ही उदय होगा और एक का ही बंद होगा, बराबर ना। तो वेदनी कर्म का सेपरेट भी रख दिया कि नाम कर्म की बात करें, नाम कर्म में अपने पास बहुत सारे विद्यमान है एक एट वन सिंगल टाइम। तो मतलब अगर किसी प्रकृति का संक्रमण करना है तो उसी विद्यमान में हो सकता है या अन्य विद्यमान में होगा, उसी सजातीय में। देखो ऐसा खोला हुआ नहीं है। मान लो नाम कर्म की कोई यश कीर्ति को बांध रहा है, ओके, तो उसके आधे नाम कर्म आदि उसमें संक्रमित हो सकती है, बाधा नहीं आनी चाहिए। नहीं आंटी ऐसा तो होता है आंटी, वो बात तो सही है आंटी आपने फरमाया जो, मतलब वहां तो आप जो बात फरमा रहे हो वो तो ऐसे है कि विद्यमान अगर यशा कीर्ति है तो दूसरी प्रकृति जो अविद्यमान है वो इसमें हो जाएगी। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर यशा कीर्ति का ही संक्रमण करना है, फॉर एग्जाम्पल यशा कीर्ति का संक्रमण करना, यशा कीर्ति एक ही मान दी जा रही प्रकृति, तो उसी का उसी में हो जाता है क्या? यश कीर्ति भी यश कीर्ति में चली जाएगी, पूर्व विद्यमान, पूर्व जो बंदी हुई कर्म रहता है। हाँ ऐसा होता है क्या? अच्छा, जैसे देखिए कोई यश कीर्ति पहले बांधा हुआ है कम स्थिति वाली, अभी बड़ी स्थिति की बांध रहा है, तो वो जो कम स्थिति वाली है इसमें आके संक्रमित हो जाएगी, तो उद्वर्तना संक्रमण भी हो रहा है ना उसी समय। अच्छा, उसी को उद्वर्तना बोल देंगे अपन, ऐसा है क्या? हाँ, फिर बड़ी स्थिति में मिल गए, वो दलित आकर गिर रहे हैं, तो उद्वर्तना संक्रमण हो गया उसमें। अच्छा ठीक है आंटी, बराबर, इतना ही था अभी। हाँ थैंक्स आंटी 4662 समझा दीजिए। हाँ पढ़ो। कौन से असुर कुमार अग्निकाय के मध्य में होकर जाते हैं? उत्तर, फर्स्ट विग्रह गति वाले, और जो अविग्रह गति वाले असुर कुमार मनुष्य लोक में आते देखो हैं। असुर कुमार मनुष्य लोक में आते हैं ना, तीर्थंकर भगवान आदि के समावसरण आदि पर, ऐसे भी तीर्थंकरों का दर्शन सेवा आदि करने के लिए आते जाते रहते हैं, कौतूहलवश भी आते रहते हैं, घूमने आदि के लिए भी आ जाएं, तो अगर ऐसे असुर कुमार तो आ सकते हैं। वो असुर कुमार और जो बाटे बैठे वाले असुर कुमार है, वो मनुष्य लोक में से जा रहा है कोई जीव, तो मध्य में अग्नि है तो जलेगा नहीं, तेजस कार्बन शरीर है उसके, और वेकरी शरीर वाला असुर कुमार आया अग्नि के मध्य में जा रहा है, तो वेकरी शरीर भी जलता नहीं है, उस पर शस्त्र का प्रहार नहीं पड़ता है। जैसे कि लड़ाई में कोई जाते हैं तो कवच पहन ले तो तलवार का असर नहीं होता है ना उस पर। बरसात में शस्त्र है, बरसात में छतरी ले लिए तो असर नहीं पड़ा शरीर पर, तो उसी प्रकार उनका वेकरी शरीर है, वो अग्नि के लिए कवच रूपी है, तो वो जलते नहीं है। और जो असुर कुमार आते ही नहीं है मनुष्य लोक में, अपने स्थान पर ही रहे हुए अधोलोक में, वहां तो अग्नि है ही नहीं, मनुष्य लोक में नहीं आते हैं, तो अग्नि के मध्य में से नहीं जाते हैं। हाँ आंटी, वो जो नरक में बोलते हैं ना कि गरम कढ़ाइयों में उनको तलते हैं, वो सब फिर कैसे मानेंगे? नरक में तो बादर देव का ही तो है नहीं, अग्नि है नहीं, वहां पे इसलिए दिया गया है कि कोई उष्ण शक्तिशाली जीव है, जैसे राजगृह में गर्म पानी का झरना है, कुल्लू मनाली आदि में इतने इतने गर्म पानी के झरने हैं ना। हाँ हाँ, इतनी गर्म, कहीं कहीं और ज्यादा उष्णता लिए हुए रहते हैं, यहाँ पे इतने ये क्या बोलते हैं वो अग्नि निकलती है ना, भूकंप लावा निकलता है, जो ज्वालामुखी ये सब रहते हैं, तो यहाँ तो ये सचित है, ज्वालामुखी की जो अग्नि निकली वो, वहां पे उसी ढंग से कोई अचित पुद्गल रहते होंगे, तो वो मतलब उनको इतनी ज्यादा गर्मी देते कि उनको लग रहा है, उनको लगता होगा कि वो आग में तपाए जा रहे हैं। हाँ हाँ, कि आग में तपाए जा रहे हैं, वैसी उष्णता उनमें रहती है, या फिर देवता पुद्गल ही वैसे रहते हैं आंटी, वहाँ के पुद्गल ही वैसे रहते हैं ना। हाँ वहाँ के पुद्गल ही वैसे हैं। हाँ ठीक है आंटी। तपोपति नगर, राजगृह नगर में तपोपति ग्रह का वर्णन कहाँ है, निकालो, राजगृह नगर का थोपड़ा खोलो पहले भाग में, पहले भाग में आंटी, अनुक्रमणिका में देखो। आंटी शतक 5 उद्देश्यक 9। वेरी गुड, पेज नंबर 259। नहीं कहाँ है? 253 आंटी, 253। इसमें निकालो झरने वाली बात। प्रश्न 1381। ठीक है, राजगृह नगर के वर्णन में ही था ना, तपोपति झरने का वर्णन है,
कि वहाँ उष्ण योनिक जीव आके उत्पन्न, उष्ण योनिक पुद्गल और उष्ण योनिक जीव उत्पन्न होते हैं, सारा वर्णन है उसमें। ये भाभी जी 867 क्वेश्चन में है, राजगृह का गर्म पानी का कुंड, शतक 2 उद्देश्य 5 में, पेज 86 शतक 2 उद्देश्य 5 में, राजगृह का गर्म पानी का कुंड। प्रश्न पढ़ो। राजगृह क्वेश्चन 867, राजगृह नगर के गर्म पानी के कुंड के, सबको खोलने दो। 867 राजगृह नगर के गर्म पानी के कुंड के विषय में अन्य तीर्थी क्या कहते हैं? उत्तर, वे कहते हैं कि व्यवहार पर्वत के नीचे एक ग्रह कुंड है, उसमें अनेक मेघ संस्वेदित यानी उत्पन्न होते हैं, समुच्छित यानी गिरते बरसते होते हैं, उसके भर जाने पर उसमें से गर्म पानी सदा झड़ता रहता है। और एक क्वेश्चन और है ना, हाँ, आगे का पढ़ो। क्वेश्चन 868, गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान महावीर ने कुंड के विषय में क्या बताया? उत्तर, भगवान ने फरमाया कि अन्य तीर्थियों का कथन असत्य है, विभिन्न ज्ञानियों के वचन प्राय विपरीत होते हैं, क्योंकि महातपोतीर प्रभव नामक झरना व्यवहार पर्वत के नीचे नहीं बल्कि पास में है, उसमें उष्ण योनिक जीव और पुद्गल अपकायिक रूप में उत्पन्न होते हैं, क्षयोपचय को प्राप्त होते हैं और नष्ट होते हैं, उसमें से परिमित गर्म पानी सदैव झरता रहता है। महातपोक्तिर प्रभव अर्थात महान आतप यानी उष्णता वाले प्रदेश के पास जिसका प्रभव यानी उत्पत्ति हो। वहाँ वो प्रदेश में भी वहाँ का स्थान भी इतना उष्ण है, उसके नीचे झरने के पास का गर्म पानी निकलता रहता है। और ये ना राजगृह का नाम तो बहुत क्वेश्चंस में 1042 1380 भगवान ने कितने सर्वाधिक चातुर्मासी राजगृह नगर में किए हैं? हाँ, 14 चातुर्मास किया ना आंटी? 14 चातुर्मास नालंदा पहाड़ में। पढ़ो। भाभी जी, एक मेरा प्रश्न था, जैसे नामकरण की जैसे त्रस दशक है, उसका पिंड प्रकृतियों में भी तो हो जाएगा ना, और प्रत्येक कष्टक में भी हो जाएगा। हाँ, नामकरण का तो नामकरण की सभी प्रकृतियों में हो जाएगा ना सुनीता। अच्छा अच्छा, ये नहीं है कि त्रस दशक स्थावर दशक इनमें आपस में होगा या पिंड प्रकृतियों का पिंड प्रकृतियों में होगा, ऐसा ऐसा नहीं है ना? उल्लेख कहाँ दिया? ऐसा उल्लेख दिया नहीं है, शब्द अपने पास एक ही मिल रहा है ना, सजातीय प्रकृति में संक्रमण हो रहा है। ठीक है। मध्यमान सजातीय में हो रहा है, तो अयश कीर्ति बंध रही है, तो यश कीर्ति भी तो उसमें जाके गिर सकती है। हाँ नहीं, वो तो जा सकती, जैसे यश कीर्ति है तो वो पंचेंद्रिय जाति में भी चली गई, शरीर में भी चला गया। हाँ ठीक है भाभी जी, क्योंकि खोला नहीं ना सुनीता कि नाम कर्म में भी स्थावर दशक का आपस में होगा, त्रस दशक का आपस में होगा, ऐसा खोला नहीं है। फिर भी खोज लेना, तुम पूछना कोई मरासा और कहीं मिल रहा है क्या ये? पढ़िए। प्रश्न 4670, 5 स्थावर किन स्थानों का अनुभव करते हैं? 5 उत्तर, 5 स्थावर के स्पर्श इंद्रिय ही होती है, इसलिए शब्द रूप गंध रस का इन्हें अनुभव नहीं होता है। शेष 6 बोलों का इष्टानिष्ट अनुभव करते हैं। प्रश्न 4671, 5 स्थावर के 6 इष्ट अनिष्ट स्थानों में से प्रथम 3 की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, इष्ट अनिष्ट स्पर्श, ये शुभ अशुभ दोनों प्रकार के क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं एवं इनके साता असाता दोनों कर्मों का उदय होता है, इसलिए इनके इष्ट अनिष्ट स्पर्श होता है। पॉइंट 2, इष्ट अनिष्ट गति, तिर्यंच गति पाप कर्म प्रकृति है, फिर भी सुखकारी इस प्रागभारा पृथ्वी और दुखकारी नरकावासों में उत्पत्ति द्वारा इनकी इष्ट अनिष्ट गति जाननी चाहिए। पॉइंट 2, इनमें चलने रूप गति नहीं है, किंतु एक प्रेरित गति की अपेक्षा इष्ट अनिष्ट गति जाननी चाहिए। पॉइंट 3, इष्ट अनिष्ट स्थिति, यद्यपि तिर्यंच आयु पुण्य कर्म प्रकृति है, तथापि कोई स्थावर जीव आयु को सुख पूर्वक वेदता है, कोई दुख पूर्वक, इस अपेक्षा से इष्ट अनिष्ट स्थिति जाननी चाहिए। आंटी, तिर्यंच आयु पुण्य कर्म प्रकृति है। आयु पुण्य मानी है, कोई तिर्यंच मरना नहीं जा रहा है। 42 पुण्य प्रकृतियों में तिर्यंच आयु, आयु में 3 आयु पुण्य प्रकृति में, नरक आयु पाप प्रकृति में।
और तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। तो ये कैसे समझेंगे आंटी? गति तो पाप है और आयु पुण्य है, मतलब गति पाप प्रकृति है। ऐसे तो देखो स्थिति के अनुसार विभाजन होता है। तिर्यंच गति का 4 गतियों में देखो तो सबसे अधिक बंद होगा स्थिर नरक गति का, गति नाम कर्म में, और तिर्यंच गति का अधिक होगा। मनुष्य और देव गति का स्थिति बंद कम होता है। सम्यक दृष्टि जीव तो अंत कोटा कोटि कोई बांधते हैं वो ठीक है, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति बंद है तो इनका स्थिति बंद अधिक होता है। स्थिति बंद के आधार से ये पाप प्रकृति है। और नरक गति में सुख दुख ये सब भोगने, इनको दुख भोगने ही पड़ते हैं, पराधीन होते हैं ये, इसलिए ये पाप प्रकृति है। और आंटी बी पॉइंट, इनमें चलने रूप गति नहीं है किंतु पर प्रेरित गति की अपेक्षा, पर प्रेरित गति की पर प्रेरित हवा के वेग से पत्थर उड़ के जा रहा है तो उसको तकलीफ गति हो गई ना, वो उसके पर प्रेरित हो गई। तो इष्ट है या अनिष्ट? पत्थर अपन ने पत्थर उठा के फेंका, पानी उठा के फेंके, हाँ मतलब हम कर सकते हैं उनके लिए, तो वो इष्ट हुआ या अनिष्ट हुआ उनके लिए? अनिष्ट हुआ। तो अगर वो चल नहीं सकते, किसी ने मूर्ति बना दी, कोई मूर्ति है या कोई एक सामान्य सचित पत्थर कोई उठा के पिंड रूप में रखा और उसकी स्थापना कर दी कि ये माता है वो है आदि रूप में स्थापना कर देते हैं ना, तो वो उसकी इष्ट गति है। कितनी अच्छी तरह से उसको उठा के पत्थर भी पूजनीय बन जाता है। हाँ, मुकुट आदि होते हैं उसमें पत्थर होते हैं, कितने पूजनीय वंदनीय जो भी माने जाते हैं, आदर सत्कार होता है। मुकुट को कोई पाँव नहीं लगा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो उनकी गति स्थिति आदि उच्च हो गई। संभाल कर कोई रखेगा, संभाल के रखेगा, पत्थर के ढेले को पाँव से भी कोई फेंक देगा। इष्टानिष्ट गति स्थिति। श्वेता दीदी आप आंटी इसी का पॉइंट फर्स्ट में जो इष्ट अनिष्ट स्पर्श को समझाया उसको साता असाता कर्म से कैसे रिलेटेड करेंगे? तो स्पर्श की अनुभूति साता साता से ही होगी ना। अच्छा, स्पर्श को अनुभव कैसे करोगे? अगर कोई ठंडी चीज पर हाथ रख रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं तो उसको सुखद स्पर्श ही मानूंगी। जलते हुए पानी में। और आंटी 4668 का 1 to 5 है ना पॉइंट, नैरिक अनिष्ट निंदित शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषय का। अच्छा 4668 हाँ पढ़ो। इसका फर्स्ट पॉइंट कैसे समझना आंटी? नैरिक अनिष्ट निंदित शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषय का, तो अनिष्ट क्यों बोला? अनिष्ट निंदित देखिए कि कोई भी उनके इष्टकारी नहीं होगा शब्द। साता वचन आदि कोई पूर्व का मित्र आ गया, कदाचित कोई नैरिक पास में, कोई तीर्थंकर की आत्मा पास में, कोई कदाचित कह देती है, बाकी तो निरंतर अनिष्ट निंदित शब्द ही रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं वो लोग। तो मोटे तौर पे से ज्यादातर ये चीज होती है, इससे एक मतलब अनिष्ट ही कह दिया, बाकी इष्ट भी थोड़ा बहुत तो होता है किसी किसी के। वो प्राय साता कदाचित साता का अनुभव करते हैं, दे दिया ना आगे के आगम पाठों में। ठीक है, यहाँ बहुलता की अपेक्षा है। और चलने रूप है, नेरिक सीधे नहीं चलते हैं, लंगड़ाते हुए। छठे आरे में कैसे चल रहे हैं लोग, दिया हुआ है ना छठे आरे के वर्णन में, गिरते हुए लंगड़ाते हुए वैसे ही चलेंगे। उसी प्रकार नरक गति में भी वैसे ही है। और दयनीय स्थिति भी होती है, आयुष की अपेक्षा भी नरकायु रूप स्थिति है, दयनीय स्थिति है, बेडोल शरीर, बदसूरत शरीर, अनिष्ट यश चित्ती का नाम कर्म का उदय निस्बत होता है इनके। कितना सांगोपांग चित्र भगवान ने दे दिया, अब हमें संभल कर रहना है। अपने सम्यक दर्शन को, अपने गुण स्थान को, जीव स्थान को कायम रख लेंगे तो इन स्थानों में जाना ही नहीं है। पढ़ो। प्रश्न 4672 इष्ट अनिष्ट स्पर्श में वेदनीय कर्म के उदय को हेतु क्यों बताया गया है? उत्तर पॉइंट 1 स्वयं के शरीर का इष्ट या अनिष्ट स्पर्श तो नाम कर्म के उदय से होता है, किंतु पॉइंट 2 दूसरों के द्वारा दी जाने वाली शुभ अशुभ स्पर्श की अनुभूति वेदनीय कर्म के उदय से होती है। यहाँ यही विवक्षित है। श्वेता तुम्हारा उत्तर यही था ना? हाँ बढ़िए। प्रश्न 4673 5 स्थावर के 6 इष्ट अनिष्ट स्थानों बोलों में से अंतिम 3 की व्याख्या कीजिए। उत्तर पॉइंट 1 इष्ट अनिष्ट लावण्य, मणि में इष्ट लावण्य होता है और पत्थर में अनिष्ट, इस प्रकार स्थावर में इष्ट अनिष्ट लावण्य होता है। पॉइंट 2 इष्ट अनिष्ट यश कीर्ति,
मुकुट आदि की प्रशंसा की जाती है एवं सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है, किंतु शमशान के पत्थर की नहीं। इस प्रकार स्थावर में इष्ट अनिष्ट यश कीर्ति होती है। पॉइंट 3, इष्ट अनिष्ट उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम। यद्यपि स्थावर जीवों में उत्थान आदि प्रकट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु सूक्ष्म रूप में उनमें उत्थान आदि होते हैं और पूर्व भाव में अनुभव किए हुए उत्थान आदि के संस्कार के कारण भी इन्हें शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ट उत्थान आदि होते हैं। प्रश्न 4674, 3 विकलेंद्रिय, 3 तिर्यंच पचेंद्रिय और मनुष्य कितने स्थानों का अनुभव करते हैं? उत्तर, बेइंद्रिय 7 इष्ट अनिष्ट स्थानों का। इष्ट अनिष्ट रस बढ़ा। तेन्द्रिय 8 इष्ट अनिष्ट स्थानों का। इष्ट अनिष्ट गंध बढ़ा। चतुरेंद्रिय 9 इष्ट अनिष्ट स्थानों का। इष्ट अनिष्ट रूप बढ़ा। तिर्यंच पचेंद्रिय और मनुष्य 10 इष्ट अनिष्ट स्थानों का अनुभव करते हैं। प्रश्न 4675, औदारिक के 10 दंडक के जीवों में इष्ट अनिष्ट दोनों प्रकार के स्थानों की परूपणा क्यों की है? उत्तर, पॉइंट 1, समान क्षेत्र में रहते हुए और समान स्वभाव के पुद्गलों के होते हुए भी इन 10 दंडकों के जीव को स्वयं के कर्मों के अनुसार इष्ट अनिष्ट संयोग का अनुभव होता है। एवं पॉइंट 2, एक ही जीव को कभी इष्ट कभी अनिष्ट का संयोग मिलता है। इस अपेक्षा से ये इष्ट अनिष्ट स्थानों का अनुभव करते हैं। भाभी जी ये प्रणाम भाभी जी। 4674 वाला। हाँ, एक बार ये समझाइए भाभी जी। भाभी जी गए क्या? नहीं है क्या? लग तो यही रहा है कि आंटी चले गए हैं। लीला जी आप आगे रीड करिए, आंटी आए जब तक। ठीक है। एक्चुअली आंटी लीव हो गए हैं गलती से, तो वो बोले हैं कि एंड कर दीजिए मीटिंग, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। अच्छा सुनिए ना, इसमें सब्जन है, किसी के पास गुणस्थान स्वरूप की ये है रिकॉर्डिंग तो भेजिएगा ना प्लीज। गुणस्थान स्वरूप जो आपने थी ना, काफी जनों का ये है मैसेज। अच्छा, मेरे पास नहीं, शायद श्वेता दी आपके पास होगा, भेज दीजिएगा। किसी के पास रहे तो भेज दीजिएगा ग्रुप में, या मेरे को पर्सनल कहीं भी भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। जय श्री। हाँ। सभी